हाय सर। हाँ हेलो। सर कैसे हो आप? चल रहा है, कोडिंग कर रहे थे, करते करते सो गए। ओके ओके। ये परसों हमारी लास्ट टाइम जब बात हुई थी अराउंड 4 3 4 डेज बैक, तो उस टाइम पे हम्म। आपको कुछ गैस एजेंसी का कॉल आ गया था, तो वहाँ चले गए थे आप। हम्म। हम्म। वही पिरामिड्स कैसा बनते हैं वही बता रहे थे आप मेरे को। वो तो पिरामिड तो ऐसे ही बनते हैं, जी। वो जैसा कि वेव थ्योरेटिकल में 9। बोले हैं। जी 14 थ्योरेटिकल में जैसे बोल के रखे वैसे ही बनता है, और कैसे बनेगा। जी। और कहा है दूसरा बंदा आपका। वो ज्वाइन करेगा 5 मिनट में। बोलिए, आपका क्वेश्चन बोलिए, क्या क्वेरी है। वही सर, जहाँ से हम लोग छोड़े थे ना वहाँ से रिज्यूम करना है वापस कंटिन्यू। आप बस छोड़े थे। वेव 9 और क्या है, और एक अपना ब्लैक वाला और ब्लू वाला जो वेव है ना, उसका तीनों लगा के जो है बता रहे थे आप कुछ। नॉन रिपेंट पहले लगा लेते हैं, फिर रिपेंट जी लगा लेंगे। जी। अगर यहाँ बाई बोला है तो सेल कहाँ बोलेगा। एक मिनट सर। जी, टॉप में बोलेगा। अभी टॉप है कौन सा। वो टॉप के लिए आपने मार्किंग बताई थी मेरे को, जहाँ पर भी स्विंग बन रहा है ये वहां अभी पर तक जो की है। टॉप है। जी। ये है टॉप। टॉप जो यहाँ से ये बाजार बाहर तक गया है, कैसे गया है। हायर हाई हायर लो कर लेते हुए। अब बाजार पहले यहाँ तक हाई मारा, फिर नीचे लेके आया, फिर उठाया, फिर नीचे लेके आया, उठाया, पटका। अब बाजार ने ये सारे नौटंकी ड्रामा मार मार के फिर जाके वहां तक लेके गया। अब जी। जब ये यहाँ से चलना चालू किया तो तब वहां से जब ये यहाँ तक चल के आया, यहाँ से यहाँ तक आपको क्या समझ में आ रहा है। ये तो क्लियर जो है अब ट्रेंड दिख रहा है। अब देखिए, बाई तो यहाँ पर बाई बोल के रुक गया है, उसके नीचे हम्म। तो कोई भी कैंडल गया नहीं। बाकी ये जो रेड राइट। कैंडल लेके आया है, जब ये यहाँ से ऐसे करके ट्रेडिंग कर रहा था तो तब आपको क्या लगा, फिर अगला कैंडल में ये रेड कैंडल में ये नीचे, फिर ग्रीन में उल्टा हो गई। अब जब ये ट्रेडिंग हो रहा था तो तब आपकी समझ में क्या आ रहा था, और वहां पर ये हमें तो समझ। क्लियर था हमें कि हम्म। बाई तो दे दिया है, हम्म। और रेड जो कैंडल बनेगी मेरे को बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, तो उसके लो हम्म। से बाइंग की तरफ जाऊंगा मैं। हम्म। अभी भाई तो यहाँ पर बोला है, वहां से जी यहाँ तक आ गया है, तो यहाँ जी। पर जो बाई हुई है उसके बाद यहाँ पर जो ये पहुंचा, यहाँ पर भी क्या बाई करना चाहिए। यहाँ पर भी बाई हम्म। करेंगे, वहां पर भी बाई करेंगे, ये जब नीचे वहां पर सेल गिरेगा करेंगे। तब भी बाई करेंगे, हर समय से बाई ही मारते रह जाएंगे। वहां से सेल करेंगे ऊपर से। अगर आप यहाँ पर बाई मारे हुए हो तो कहीं ना कहीं तो आपको अपना पोजीशन को कट तो करना ही पड़ेगा। राइट। अभी यहाँ से सेलिंग हुई है, यहाँ से अगर गिर गई हुई है तो गिराने के बाद यहाँ तक, उसके बाद तो यहाँ से तो इसने चढ़ा दिया है, यहाँ हम्म। तक तो चढ़ा दिया है। तो अभी जो बाइंग एंड सेलिंग का जो शॉर्ट लॉन्ग
ऐसा चीज होता है। पब्लिक जी। एनालिसिस ढेरों प्रकार की एनालिसिस करता है, तो उसके कोई माँ या बाप नहीं होता है एनालिसिस का। जिसको जैसा ठीक लगे वो वैसा वैसा एनालिसिस करता है। ये लॉन्ग है, तो लॉन्ग कहाँ से हुई है? यहाँ से लॉन्ग हुई है। कहाँ तक लॉन्ग हुई है? यहाँ तक लॉन्ग हुई है। ये रहा लॉन्ग। तो छोटा जी। सा स्टॉप लॉस, कितनी सी स्टॉप लॉस? छोटा लॉस बड़ा प्रॉफिट। कितना छोटा लॉस? यहाँ पर इतनी सी छोटा सा लॉस। उस लॉस के बदले में पहला टारगेट ये पॉइंट टारगेट। जी। उसके भी हुँ। ऊपर में ये यहाँ तक रखा हुआ है। इतना सा लॉस और इतना यहाँ से इतना टारगेट। अब बोलिए यहाँ पर क्या मेंटेन हो रहा है? यहाँ पे छोटा सा लॉस और गिराने वाला टारगेट। अब हुँ। क्या होगा? अगर ये लॉन्ग है तो तो शॉर्ट भी है, तो यहाँ से तो शॉर्ट भी। शॉर्ट शॉर्ट जब कर रहे हैं तो कितना टारगेट ले सकते हैं, वो थोड़ा अपने को पता चलना। ये एंट्री कैसे तो पता क्लियर है, चलेगा? मगर टारगेट। हुँ। आपको पता कैसे चलेगा? अभी मैं मैथमेटिक्स कर रहा हूँ, अभी क्या आप कर रहे हो? नहीं, अभी जैसा मैथ कि आपने बोला था, अप ट्रेंड में जब रहती है मार्केट 70-30 का ये भी चल रहा है। अगर गिरेगी मैथमेटिक्स कौन कर तो रहा है? मैं कर रहा हूँ, 30% क्या आप गिरेगी। कर रहे हो? आपको जो पता चलेगा कैसे चलेगा, नहीं उसके आप लिए तो मैथमेटिक्स करना पड़ेगा। मैथ आप नहीं करोगे, आपको पता कैसे चलेगा? आपको तो जी, पता तब वो चलेगा कितना मैथ जबकि करना है, आप मैथ क्या करोगे। नंबर। अभी देखिए, हुँ। मैथ तो हम खुद ही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि अगर बाजार के अंदर में कोई बाइंग मूव आया है, छोटा सा स्टॉप लॉस होता है, इतनी सी स्टॉप लॉस होता है, उसके बदले में भगा देता है। फिर जब सेल बोलता है, वहां छोटा स्टॉप लॉस होता राइट। है, गिरा देता है। फिर बाई बोला है तो छोटा सा स्टॉप लॉस है और भगा दिया है। अब देखिए यहाँ पर भी छोटा सा जोन है। अब वो जोन आपको खुद को पता करना होता है कि वो जोन कितना होता है। अब यहाँ पर हुँ। इतनी सी जोन है, यहाँ इतना सा जोन है, तो यहाँ कितना सा जोन है? अब उसके बदले में यहाँ बहुत पर छोटा-सा। अगर बाई बोला है तो सेल यहाँ पर आएगी, क्योंकि सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे सेल आता है। तो ये हाई, फिर हुँ। ये हाई, फिर वो हाई, सबसे एक ही हाई होता है। अब जैसे ये हाई, उसके ऊपर ये हाई, फिर ये हाई, एक ही तो हाई है। तो ठीक है, वैसे यहाँ से जो चल के ये गया है वहां पर यही फाइनल हाई है। अभी तक जब तक दिख नहीं रहा है, मानना तो यही पड़ेगा। अगला ये उठेगा और हाई मारेगा, तब वो हाई हाई होगा। अगर नहीं उठा और ना मारा तो यही ना हाई हाई है। हुँ। और यहाँ पर अगर जोन है तो कितनी सी जोन है? अब वहां पर छोटा सा स्टॉप लॉस बैठेगा और बड़ा रिवार्ड खाएंगे। कैसे खाओगे? बिल्ली के गले में घंटी बांध देते हैं। तो जब भी हुँ। बिल्ली आएगा क्या होगा? साउंड होगा, टांग टांग घंटी बजेगा, और हमको क्या होगा? अलर्ट मिल जाएगा। और सवाल ये होता है, अगर वहां पर छोटा सा स्टॉप लॉस है, यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर इतनी सी जोन है, और उसके बदले में ये रिस्क टू रिवार्ड गिराएगा, मान के चलिए इस मूव के जैसा ये हरकत होने वाला है। तो सबसे पहले तो यहाँ तो डार्क हुँ। कलर का सेल होना चाहिए। अभी तो उसने लिख के दिया नहीं। अगर ये मूव यहाँ पर कैंडल पहुंच जाता है, प्राइस यहाँ पर पहुंच जाता है, तब जाके यहाँ पर लिख के देता है। यहाँ से ये गिर के यहाँ होता है और तब लिख के आता है। तो मतलब क्या है? सिग्नल आपको फास्ट मिलेगा कि स्लो मिलेगा? स्लो मिलेगा, बाद में मिलेगा। वो बाद में मिलेगा। और हुँ। अब जो ये लिख के नहीं दे रहा है, वहां हो जाएगा, फिर जाके सिग्नल आएगा तो सिग्नल स्लो मिलेगा। अब सिग्नल को हम फास्ट कर हुँ। देते हैं कि नहीं, सिग्नल पहले आ जाएगा। तो अब क्या हो गया है? अब सिग्नल आ जाएगा। लो, लिख के दे दिया। जैसा यहाँ लिख के दे दिया है, वैसा यहाँ आ गया है।
मतलब कैंडल यहाँ पहुंचेगा तब जाके सिग्नल आएगा। वो नॉन रिपेंट डालोगे तो तुम्हारे साथ यही होगा। अब रिपेंट डाल दिए है तो इसकी एक दिक्कत भी है, क्योंकि ये कभी यहाँ हाई, फिर यहाँ पर प्राइस ने नया हाई मारा इसके ऊपर, ये वहां रिपेंट हो गई, फिर इसके ऊपर प्राइस ने यहाँ रिपेंट मारा, वहां शिफ्ट हो गई, होते होते ये एक जगह पे जाके रुक जाएगा। ये और ऊपर ऐसा नहीं होएगा, क्योंकि पीछे भी इसने यही ड्रामा किया है। ये हाई इसके ऊपर ये रिपेंट हुई, फिर इसके ऊपर इसने यहाँ जाके रिपेंट होके और उठेगी, नहीं उठेगा। रिपेंट डालो या ना डालो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ से बाजार उठ के वहां तक गई है, बाजार गई है। अब बाजार ने इस हाई के ऊपर वहां हाई मारा है। अब जो भी कर रहा है कौन कर रहा है? वो सब तो बाजार कर रहा है। क्लास को अभी अच्छी वाला क्वेश्चन नाम यही है है रे, एक सर। मिनट रुको। हेलो। बोलिए बोलिए। लगा दी। कहाँ थे हम? बोलिए कहाँ थे हम? हेलो। हाँ सर। कहाँ थे, क्या कर तो रहे थे, हम भूल आपसे गए। क्वेश्चन यही कर रहे थे। अब ये एडवांस जो डालते हैं ना वो रिपेंड होता है, और वो हम्म, जहाँ पर भी टॉप होगा ही। बनेगा वहाँ डालेगा, फिर वो ब्रेक कर होगा देगा ही। अगर टॉप, तो फिर ऊपर चले जाएगा। अब शिफ्ट जब होते रहता मैं है वो। अब जब मैं बाजार को समझ रहा था, मैंने किसी से सीखा नहीं, तो बाजार को मेरे को समझना पड़ा। अब जब मैं बाजार को समझ हम्म। रहा था तो वहां पर मेरे को एक चीज समझ में आ गया कि अगर आप इंडिकेटर से काम करते हो तो कुछ दिक्कत आपको फेस करना ही पड़ेगा, क्योंकि बाजार हम्म। में कोई इंडिकेटर का तो गेम है नहीं ना कि आप इंडिकेटर डालोगे उसका गेम है। कोई नहीं ड्राइंग, ये नहीं, जो चीज है, ये मैं ड्राइंग है। इंडिकेटर के बारे में नहीं पूछ रहा सर। मैं क्या बोल रहा आपको, हम्म परफेक्ट टॉप कैसा ढूंढने मार्केट में, वो हम पूछ रहे हैं आपसे। तो अब आपको ढूंढना क्यों है? मैं मेरे को कोई आप चीज सीधी सीधी समझा क्यों नहीं पा रहे? क्या आपको टॉप ढूंढना क्यों है? जहां पर ये डार्क सेल फिक्स हो गई है, दैट इज टॉप। सर, एंट्री के लिए टॉप या फिर बॉटम मेरे को तो आइडेंटिफाई करना जरूरी होगा ना एंट्री के लिए। अभी इंडिकेटर के अंदर में मुझे ही सिर्फ ऑप्शन टॉप है ढूंढना नहीं है ना, अभी फिलहाल मार्केट जो। टॉप पर है। जब बॉटम पे रहेगा तो बॉटम तो आइडेंटिफाई, या फिर टॉप बॉटम, बॉटम जो आइडेंटिफाई करना जरूरी है ना। ये उसके तो लिख बेसिस के पे ही तो दे ट्रेड रहा है। मारेंगे ना हम लोग। ये तो लिख के ही दे रहा है ना। जो आपका डार्क फिक्स मैं हो समझ रहे गया आप मेरा। है वही ये टॉप है। रिपेंट है ना सर। तो क्या हुआ है? जब बाजार यहाँ पर था, यहाँ से बाजार खुद शिफ्ट होके वहां पर गई, वहां से बाजार शिफ्ट होके वहां पर गया, तो आपको वो हम्म। रिपेंट होते होते एक ही टॉप मिलेगी। कितना टॉप मिल रहा है आपको? हम्म। एक। तो ये रिपेंट हो रही है तो रिपेंट क्या प्रॉब्लम कर रहा है आपको कि यहाँ से शिफ्ट होके वहां गई, उसके बाद शिफ्ट होके वहां गई, वहां होने के बाद एक ही पॉइंट होगा जिसके ऊपर बाजार और नहीं जाएगा, दैट इज स्टॉप। हम्म। आपको बाजार का लेकिन लॉजिक सर चाहिए। इसमें तो फिर एसएल हिट होते जाएगा ना सर, बार बार। हाँ। इसमें एसएल हिट होगा ना सर फिर बार बार, अगर उस क्यों हिसाब आपका से देखा एसएल जाए। क्यों हिट होगा? एसएल क्यों हिट होगा? कौन सा एसएल? बाइंग साइड एसएल, सेलिंग साइड एसएल? किस साइड की गेम खेलेंगे आप जो आपका एसएल हिट हो जाएगा? अभी आपका इंडिकेटर, इस इंडिकेटर के अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, स्विंग है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक्टिवेट कर देते, छोटा वाला सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो आपका जो सपोर्ट है, सपोर्ट पे बार बार बाइंग आ रही है,
अभी ये जो बाइंग आ रहा है, कहाँ पे बाइंग आ रही है? सपोर्ट से आ रही है कि बाजार नीचे डिप मारी है, वहां पे बाई आया है, तो आप एसएल यहाँ डालोगे। सेलर बनेंगे तो एसएल वहां, बायर बनेंगे तो एसएल तो आपकी यहाँ है। और यहाँ से ये इसके ऊपर लेके गए तो यहाँ पर आप एसएल डाल के यहाँ से रिस्क टू रिवॉर्ड खाओगे, तो कितनी सी स्टॉप लॉस होगा और कितना सा रिवॉर्ड होगा? बोथ केस में छोटा लॉस और बड़ा प्रॉफिट का ही गेम है। दोनों केस में गेम कौन सा है? अगर आप यहाँ पर स्टॉप लॉस डाल के छोटा सा लॉस लेते हो, इतनी सी लॉस लेते हो, उसके बदले 1 कहाँ होता है, 2 कहाँ होता है, 3 कहाँ होता है, 4 कहाँ होता है, रिस्क रिवार्ड खाने के बाद आप फिर भी बैठे रहोगे क्या? बाजार घुमा जाएगा और आप बैठे रहोगे फिर भी। अब यहाँ पर छोटा सा लॉस है, उसके बदले में रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1, 1:2, 1:3 खाने के बाद ये बाजार फिर से ऐसा करके ऐसा नहीं करेगा? करेगा, करना पड़ेगा। ये यहाँ से जैसे किया है, अगर ये यहाँ से वैसा करेगा तो आप कहाँ स्टॉप लॉस डाल रहे हो? टॉप तो एक ही जगह होगा। अब हिमालय पहाड़ पे अगर आपको जाना है, कहाँ जाना है? हिमालय की चोटी पे आपको जाना है। हाँ, हेलो। कंप्लीट बोल के बता। साउंड स्लो है, थोड़ा लाउड बोलिए। नहीं, कोई और बात कर रहे थे सर, आपको नहीं। हाँ, अब जो हिमालय का चोटी होता है, वहां तक पहुंचने से पहले आपको छोटे छोटे पहाड़ को टपकाना पड़ेगा। छोटे छोटे पहाड़ को टपकाएंगे फिर एक हिमालय की चोटी होता है। तो ठीक वैसे ये हिमालय का चोटी से पहले ये छोटे छोटे पहाड़ का चोटी होता है। तो आपको एक टॉप फाइंड आउट करने के लिए छोटे छोटे चोटी को ओवरटेक करना पड़ेगा, तब जाके आप हिमालय के चोटी पे पहुंचते हैं। और जब आप हिमालय की चोटी पे पहुंच जाते हैं, उसके बाद और जाएंगे, और कहा जाएगी, यही तो हिमालय की चोटी है। उसके बाद आगे क्या है? आगे तो खाई आएगी। तो ये रिपेंट होते होते एक जगह पे रुक जाता है। अब अगर आपको बायर बनने का है तो आप डिप में बाई मारोगे। कहाँ बाई करने का है? आपको बाइंग करना है डिप से, डिप। अगर सेलर बनने का है तो इस पॉइंट पे शॉर्ट मारो, इतनी सी मिल गई। उसके ऊपर यहाँ से शॉर्ट मारे, इतनी सी मिल गई। सेलिंग थ्योरी है हायर हाई सेल, हायर हाई सेल। बाइंग थ्योरी है हायर लो बाई, हायर लो बाई। जब डाउन केस में होगा लोअर लो बाई, और यहाँ पर आएगा लोअर हाई सेल। हाई एंड से हाई एंड लो बोथ केस में आएगा। अप ट्रेंड में भी आएगा, डाउन ट्रेंड में भी आएगा। अप ट्रेंड में क्या करोगे? अब जब पता चलेगा अप ट्रेंड में है तो करेंगे, तब तो रट्टा मारना भी इजी होता है। क्या समझे? समझ गया सर। अब ये एक्सएल यूएसडी लगाइए ना, हाँ, गोल्ड लगाइए ना। उससे क्या हो जाएगा? अगर उससे उससे थ्योरी काम चेंज हो करते हैं ना हम जाएगा। ज़्यादा, तो बस नहीं, थियरी तो सेम रहेगा, बस लगाने के लिए बोल रहा हूँ। अगर आप लगा सकते हैं तो लगाइए। पहले थियोरेटिकल क्लियर कर लीजिए। ये वाला नहीं, थियरी क्लियर है, इंडिकेटर, मेरे को समझ में आ गया। इंडिकेटर ऑफ कर दिया, दूसरा इंडिकेटर एक्टिव मार रहे हैं। इतना बवाल बखेरा करने की टाइम ही नहीं है अपने पास। सीधी सीधी देखिए, हम्म, मैथमेटिक्स आंखों के सामने है। अगर ये पॉइंट बॉटम पॉइंट है तो आपको बॉटम से बाई करना है। वहां पर जोन है, जोन के बदले में रिस्क टू रिवॉर्ड 1, 2, 3, 4 खा गया है। कितना खाया है? यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, डिस्टेंस। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है टॉप, और यहाँ पर जो है अगर जोन सप्लाई, तो बाजार अगला डायरेक्शन कहाँ जाएगी? और ऊपर जाएगा कि बाजार की डायरेक्शन ये होना चाहिए, जैसे कि यहाँ से हुई है। क्या होना चाहिए? अंडरस्टूड सर। ये कौन सा इंडिकेटर है सर ये? इसे बना रहे हैं, अभी तैयार हुआ नहीं। ओके। इसी को तो कोडिंग करते करते सो गए। अभी यहाँ पर अपन जो जोन वोन मार्क किए थे, वो हूबहू इसके साथ एग्जैक्ट बैठेगा, देखिए।
यहाँ छोटा सा स्टॉप लॉस बदले में रिस्क टू रिवॉर्ड, यहाँ छोटा सा स्टॉप लॉस बदले में रिस्क टू रिवॉर्ड, यहाँ छोटा सा स्टॉप लॉस बदले में रिस्क टू रिवॉर्ड। तो यहाँ पर भी छोटा सा स्टॉप लॉस बदले में रिस्क टू रिवॉर्ड। तो यहाँ से बाजार ऊपर गई है, वहां से बाजार नीचे आएगी, यहाँ से बाजार ऊपर गया है, वहां से तो नीचे आया है। अब यहाँ पर डार्क कलर का और नॉन रिपेंट है आएगा, जब लिख के आएगा तब तक कैंडल यहाँ पहुंचेगा, क्या प्रॉब्लम है? वहां पर हमको जोन से मतलब है। अब वो जोन कौन खींच रहा है? इंडिकेटर ऑटोमेटिक जोन खींच रहा है। खींचने दो। अब नीचे से ये पॉइंट कनेक्टेड होगा तो एक टेंडर लाइन बनेंगे, राइट। ऊपर में ये और ये पॉइंट कनेक्टेड होगा तो एक टेंडर लाइन बनेगा। अब बाई ऑन डिप मानने का है कि सेल ऑन राइस मानने का है? बाई ऑन डिप यहाँ पे चली, बाई ऑन डिप, बाई ऑन डिप, बाई ऑन डिप। अब यहाँ तक पहुंचने के बाद एक स्ट्रेटेजी ऑलरेडी रन हुई है, बाई ऑन डिप। यहाँ से भी बाई ऑन डिप वाला स्ट्रेटेजी रन हुआ है, देन बाई ऑन डिप स्ट्रेटेजी नहीं, सेल ऑन राइस। क्या हुई है? सेल ऑन राइस। राइस हुआ है तो शर्ट मारो, राइट। यहाँ से भी अगर सेल ऑन राइस चल के ये यहाँ तक पहुंचता है, ये ट्रेंड लाइन के यहाँ, तो आपकी एंट्री यहाँ घुसेंगे, नेक्स्ट जो बाइंग घुसेंगे वो यहाँ घुसेंगे, जैसे कि यहाँ घुसी हुई है। तो नेक्स्ट बाइंग कहाँ होगी? यहाँ होगा, वहां पर नहीं। क्या समझ में आ रहा है? हाँ सर, देख लिए, समझ में आ गया वो। अभी जो सिचुएशन है बीटीसी में, सेल ऑन राइज है। उसका एक ही टॉप होगा। अब ये जो टॉप है वो एक ही है, ये हाई उसके ऊपर नहीं, ये हाई, ऐसा वाला फेकुचंद वाला एनालिसिस कौन करता है? हाँ, बाजार ये करता है, मारता है, इंडिकेटर उसको पकड़ता है। पिछली बार ऐसे मार के टॉप मारी है, इस बार भी ऐसे करके ही टॉप मारा है, ये हाई हाई, फिर बोलता है नहीं ये हाई हाई, फिर बोलता है नहीं ये हाई हाई, फिर बोलता है वो हाई हाई, मतलब फेकुचंद के जैसा हाई हाई हायर हाई, देन जाके टॉप, ये भी हाई हाई हायर हाई, फिर जाके टॉप। तो आपको क्या चाहिए? हायर हाई देन टॉप, हायर हाई देन टॉप। तो पिछली बार की नखड़ा इस बार की नखड़ा सेम हुआ है। अब इंडिकेटर रिपेंट नहीं मारेगा, प्राइस अगर रिपेंट होगा, इंडिकेटर रिपेंट नहीं मारेगा तो क्या चलेगा क्या? अब प्राइस मार रही है ना हायर हाई, इंडिकेटर पकड़ रही है, हायर हाई को कैसे पकड़ेगा? पहले ये हाई, फिर बोलेगा नहीं वो हाई, फिर बोलेगा वो हाई, ऐसे करते हुए एक हाई के बाद कहीं नहीं जाएगा, दैट इज फाइनल हाई। ऐसा करते हुए ही और जाना, हम तो बोलते हैं और जाओ, तुम इस जोन के ऊपर जाओ, यहाँ पर आओ, हम तो वहां से ठोक देंगे, शॉट मार देंगे, क्योंकि ये भी ना हायर हाई ही होगा, इसके ऊपर अगर ये यहाँ होगा, क्या होगा? वो भी ना हायर हाई होगा। और हमको पता है ये हाई के ऊपर वो हाई, उस हाई के ऊपर वो हाई, ऐसे करते हुए एक ही हाई होती है, हम वो हाई से शॉट मार देंगे। और अपने को तो लेवल ही दिख रही कि इसके ऊपर कहा, अब इसके ऊपर कहा, तो इसके ऊपर कहा यहाँ, तो जोन अगला कहाँ शिफ्ट होगी? यहाँ शिफ्ट होंगे, हम कहाँ से कूदेंगे? वहां से कूदेंगे। अब ये अपने को पहले से दिखा रही है कि टेंडर लाइन ऐसे कनेक्टेड होता है, और ऊपर वाला टेंडर लाइन ऐसे कनेक्टेड होता है। अब एक राउंड इस तरीके से घुमा के फिर अगला राउंड में घूमेगी, तो हमारी एंट्री इधर से आएगी, बाइंग एंट्री इस तरीके की एंटर अगर आपको चाहिए, छोटा लॉस बड़ा प्रॉफिट, कहाँ से कूदोगे? यहाँ से कूदोगे। इससे पहले ये वाला चीज मांगोगे में नहीं मिलेगा। अब ये बीटीसी है, गोल्ड में चाहिए, अब फॉरेक्स वाला गोल्ड इस वजह से इसी तरीके से लटका हुआ है, हमको समझ में कुछ नहीं आ रहा इसकी। और इंडियन वाला गोल्ड देख रहे हो तो रॉकेट बन के एकदम बूम होके बैठा हुआ है, हमारे समझ में अब ये दोनों चार्ट देख के दिमाग खराब होके बैठा है। ये इंडियन वाला गोल्ड बूम बूम करके भग रही है, फॉरेक्स वाला वहां लुढ़क के बैठा हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, अगर ये वाला गोल्ड को भी ट्रेड मारेंगे, भाई यहाँ बोला है हम टॉप में, तो भाई घंटा भी नहीं मारेंगे। ये जो दिखा रही है कि यहाँ आएगा तो भाई मारोगे, फिर ये इस साइड जाएगा, वही सही है।
टॉप में तो कभी बाई है नहीं। अब यहाँ नीचे इतनी सी डिमांड एरिया है, इतना सा स्टॉप लॉस के बदले यहाँ तक भगा दिया। क्या समझे? अब यहाँ पर लेवल भी है, ये 25%, देन 50%। यहाँ पर जितनी सी इसने डिप मारा उसकी डबल इसने भगा दी। तो किसी ने अगर इस पॉइंट पे स्टॉप लॉस डिसाइड किया, उसने बहुत अच्छा खासा टारगेट खा रहा है। तो गोल्ड के अंदर क्या चल रही थी, यहाँ पर लोगों को जैसे दिख रहा है कि डाउन दिखा दिए, फिर उड़ा दिए, फिर इसके नीचे लेके आए। ये जो पॉइंट है इसके नीचे, ये कैंडल ने सिर्फ शेडो मारा है। मतलब यहाँ पर कोई अगर स्टॉप लॉस डाल के बैठा हुआ था लॉन्ग टर्म, उसकी जस्ट हंटिंग मार दिए, शेडो मार दिए, जा तुम्हारी हिट। उसके बाद देखिए बाजार में ये भगा रही है। तो ये भग रही है। तो गोल्ड का डायरेक्शन क्या है? गोल्ड में नेक्स्ट एंट्री कहाँ मारोगे? नेक्स्ट एंट्री आपको इस तरीके से बाई बोलेगा, या फिर उस बाई को आप ऑफ कर दीजिए। वो बाई बंद कर देंगे तो वहां पर आपको क्या लिख के देगा? बॉट लिख के दे रही है, बॉटम। कि अगर बॉटम लिख के देगा तो ही बाई मारोगे, टॉप पे बाई नहीं करना है। फिर से जब ये बॉटम में मिलेगा तब बाई मारोगे, और नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉटम कहाँ है, वो यहाँ है। अब ये वाला जो गोल्ड है, ये यहाँ रुकी हुई है। अब कोई और वाला गोल्ड देख लेते हैं, स्पॉट। ये भी रुका हुआ है, ये भी रुका हुआ है। तो फर्ग्स वाला गोल्ड क्या सबके सब रुके हुए हैं? हाँ, सबके सब रुके हैं। अब बोलिए क्या करें? पिंटू जी, एक दो मिनट दीजिए। बारिश चालू हो रही है, मैं थोड़ा अंदर रूम में जा रहा हूँ। कॉल पे रहता हूँ मैं, हाँ? हम्म। एक मिनट। हाँ सर, बोलिए। हम्म। चार्ट पे सबसे हेलो पहले तो ये समझना है जी। कि छोटा लॉस और बड़ा प्रॉफिट किस साइड का हो रहा है। जैसे कि ये निफ्टी का चार्ट है, कल कोई अपने को व्हाट्सएप कर रहा था, कंफ्यूजन था तो दो पोस्ट डाल दिए, बस प्रॉब्लम खत्म। अभी ये कब तक खुलेगा क्या पता। चलो तुम खुलते रहो, हले 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 हले। आशुतोष कुमार नाम है शायद। अरे खुल जा बे। हम्म। सर हमें कब मिलेगा ये इंडिकेटर तैयार हुए बाद? पहले बनेगा तब ना मिलेगा।
कल जब बनी थी उसके ऊपर काफी मॉडिफिकेशन कर दिए हैं। अभी ये एनालिसिस किए, निफ्टी में ये ड्रॉप किया है, आगे का समझ नहीं आ रहा है। अब इसको देख के हमको क्या समझ में आएगा, बोलिए। इसको देख के तो हमारे समझ में कुछ नहीं आ रहा है, ये क्यों खींचा और वहां से ये क्यों खींचा, वो तो समझ में ही नहीं आ रहा है। फिर हमने ये भेज दिए कि क्या बोल क्या रहा है। यहाँ पे बोल रहा है बॉटम, छोटा सा स्टॉप लॉस, थोड़ी सी और नीचे आएगा तो ये थोड़ा सा शिफ्ट होके डायरेक्शन कहाँ जाएगी, उल्टा मारेगा, मूव को उल्टा लेने की कोशिश करेगा। वहां पर छोटा सा लॉस लेके रिस्क रिवॉर्ड इस साइड खा दिए, उसमें ये 25% 50% बड़ा मूव अचीव कर दिया। अब नीचे छोटा सा लॉस लेके उल्टा मारेगा, अगर उल्टा मूव मारेगा तो ये रेड कैंडल के बाद जो भी कैंडल बनेंगे उसमें बाइंग आने का है, और किसी को भनक तंग नहीं लगेगा इसमें बाई मारे कि अगला में जाके बाई मारे, तो किसी को समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ पर हमने लिख के दिए कि ये नीचे डिप मारेगी, क्या करने का है, बाई, तो यहाँ से ये जो मूव जाएगा उल्टा मूव मारेगा, उस साइड का मूव मारेगा, तो इधर पे आएगा, क्या करने है, बाई करना है। अब निफ्टी में जाके यहाँ पर देखिए हुआ क्या है। तो कल तक कहा था इस रेड की वहां पर जोन था, आज जैसे ओपन होके नीचे मारा इतनी सी जोन, इतनी सी स्टॉप लॉस के बदले 1:1 1:2 1:3। अब गिन के देखिए लॉस कितना सा है, लॉस है इतना सा, उसके बदले में कितना कितना रिस्क रिवॉर्ड लिया है। बाजार जो चल के गई है ये लॉस एरिया, उसके बदले में 1 हिट किया, 2 हिट किया, 3 हिट किया, तो डायरेक्शन कौन सा मारा हुआ है, ऊपर का, इस साइड की ट्रेड नहीं किया। तो चार्ट देखते ही वो समझ में आना चाहिए कि हम किस साइड की सोच रहे हैं। अब बाजार के अंदर बड़े प्लेयर किस साइड की सोच विचार कर रही है। अब जब ये इस पॉइंट पे था तब मैं बोल रहा था कि बाजार इस तरीके की मूव मारेगा। अब वहां से ये ऐसे 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 फिर जाके ये पटक दिए। अभी मैथमेटिक्स इसीलिए काम आएगा कि यहाँ से पर्टिकुलर डिप मारा है, डिप मार के ये रिट्रेस मारा है, ये इस जोन के ऊपर जा सकता है, क्यों नहीं गया। फिर ये जो यहाँ से घुसा दिए, ये इसको काटने के बाद सीधा टारगेट इसको ले लिया, कैसे। अब जब नीचे बॉटम बोल रहा है बाई ऑलवेज बॉटम से होएगा, टॉप में तो बाई होता नहीं है, यहाँ पर बाई नहीं होता है, बाई हमेशा डाउन डायरेक्शन में ही होगा। अब जैसे बीटीसी देख रहे हैं, बीटीसी टॉप में है, अब देखते ही समझ में आ जाता है कि कहाँ पर है, टॉप में है। अब उधर किधर बाई, उधर कभी बाई होता ही नहीं है। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो फलाना डमगाना, जो भी मैथमेटिक्स घुसाना है वो सब ऑलरेडी घुसी घुसाई है। अभी बीटीसी आप जो बता रहे इसमें रिस्क एंड रिवॉर्ड बता रहा ना, निफ्टी में भी बताता क्या वैसे? निफ्टी में भी बोल रहा है वैसे ही, नहीं, जिसमें ऑटोमेटिक प्लॉट चिपका, होता ना। जिसमें चिपकाएंगे उसी में चिपक जाएगा। ये जिसमें चार्ट हम्म। थोड़ा सा छोटा हो गया था उसको हमको एडजस्ट करना पड़ा, और कुछ नहीं। रिस्क रिवॉर्ड वैसे ही बोल रहा है, रेशियो भी बोल रहा है। यहाँ से अगर आप ट्रेड करेंगे, यहाँ से अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपका फर्स्ट टारगेट तो होगा, देन ये रिट्रेस मार के फिर पटका है तो दूसरा टारगेट उतना ही होगा जितना कि फर्स्ट टारगेट था। अब ये जो उठा लिया है यहाँ पे पब्लिक को कंफ्यूज किया है, यहाँ से डिप मारा देन रिट्रेस मारा फिर जो डिप मारा, यहाँ पर पब्लिक को कंफ्यूज किया है। जैसे ही ये भगना चालू, लोगों की दिमाग उस साइड होना चालू कि और जाएगी और जाएगी, और फिर जो अगला कैंडल में ये घुमा रही है उसको कौन समझेगा, इसको कौन समझेगा। अब उसके लिए आपका जो पहले वाला वर्जन है वो वाला वर्जन है। अब उस वर्जन के अंदर में जो इंडिकेटर्स है
उसमें भी आप टॉप एंड बॉटम देख सकते हो। उसको ज्यादातर मैं स्विंग के लिए इस्तेमाल ज्यादा करता हूँ कि ये स्विंग के लिए इस्तेमाल ज्यादा करिए, अच्छा रहेगा। ब्लू ब्लू जितने भी है सब बंद कर देते हैं, ओनली स्विंग। और स्विंग के बाइसेल को एक्टिवेट कर लेते हैं, तो समझ में आ जाएगा ये क्या बोल के रखा हुआ है। ये यहाँ से यहाँ तक डिप मारा है, देन रिट्रेस मारा है, फिर यहाँ से घुसा रही है। यहाँ पर सेल बोला है 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। 4 दिन अगर गिरता है तो आज के दिन प्रॉफिट बुकिंग आया है। अब यहाँ पर सेल बोला है, यहाँ पर क्रॉस मार के बाई बोलेगा तो फिर किस साइड बाजार जाने की कोशिश करेगा, उस साइड जाएगा। अब इस साइड कैसे जाएगा, उसके लिए भी तो स्विंग मार के फिर ना भगना पड़ेगा। बिना स्विंग के तो जा नहीं सकता। अभी ये इंडिकेटर की थियरी क्या है सर? हाँ, इसमें जो लॉजिक्स आप अप्लाई किए ना कोडिंग के थ्रू, हम्म। ये लॉजिक्स थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? क्यों? आपने जो किधर स्विंग से पढ़े क्या वो? वो ही वाला लॉजिक है। स्विंग हैव टू पोर्शन। यहाँ से यहाँ तक कौन सा पोर्शन है स्विंग का? दिस इज स्विंग का अप पोर्शन। ये आपको अप पोर्शन दिखाया। अप पोर्शन दिखा के किस पोर्शन में गया? डाउन पोर्शन में जा रही है। और डाउन पोर्शन में छोटा सा जोन होगा, रिवर्स एक्शन होगा, कैंडल में रिवर्स एक्शन होगा, फिर उसकी डायरेक्शन इस साइड चेंज होगा। स्विंग की अप अभी जो पोर्शन दिखाई, सर डाउन पोर्शन में आज आई। आज जो निफ्टी में जो ग्रीन कैंडल बनी ना, यहाँ पर आपके पास बॉटम करके लिख रहा है और हम्म। यहाँ पर जोन भी प्लॉट हो गया। मैं इसके बॉटम बारे में में पूछ रहा रिवर्स हूँ आपको, एक्शन ये होगा। थियरी। हाँ, तो वो थियरी पूछ रहा हूँ आपको। बॉटम में रिवर्स एक्शन होगा। अभी रिवर्स नहीं हम्म। मारा है, पुल बैक नहीं आएगा। बॉटम पे आपका ये जो यहाँ पर इसको रोक दिया गया, रोक के उठाया गया, फिर यहाँ पर पटका गया, तो बॉटम पे क्या एक्शन होगा? रिवर्स एक्शन होगा। किसको रिवर्स करना है? इस कैंडल को रिवर्स करना है। अब आज की सिंगल कैंडल से तो रिवर्स हो नहीं पाया। कल के दिन अगर ये यहाँ खुलता है, यहाँ लो मारता है, फिर यहाँ पर जाता है ऐसे, तो कौन से एक्शन होंगे? ये रेड को रिवर्स करने के लिए कौन सा एक्शन करना पड़ेगा? तो पीछे जो रेड की रिवर्स एक्शन हुई है, यहाँ पर ये दोनों मिलके रेड है और उसकी रिवर्स एक्शन किया है, तो बॉटम से रिवर्स एक्शन होगा। तो किसकी रिवर्स करना है? रेड की रिवर्स करना है। आखिरी रेड है कौन सा? अब वहां पर इसको रिवर्स करना है, देन पॉजिटिव स्विंग मारना है, फिर टेंड बनाना है, फिर और भगाना है। तो इसको ये वाला एक्शन करना पड़ेगा। इन फ्यूचर में ये एक्शन दिखेंगे अगर इसको सेट जाना है। अब ये यहाँ पर सेलर लोगों ने स्टॉप लॉस मेंटेन किए, ये डिप मार दिए, रिट्रेस कर दिए, देन डिप मार दिए, तो यहाँ पर क्या एक्शन करेगा? बाइंग कहाँ से होता है, सेलिंग कहाँ से होता है? स्विंग की अगर दो पोर्शन होता है, अब पोर्शन में सेलिंग होता है कि डाउन पोर्शन में सेल होता है? अगर ये यहाँ से डिप लेता है, एक रिट्रेस मारता है, फिर ये अगर ये नीचे भी घुसा देता है बिना स्विंग की, बिना रिट्रेसमेंट के, ये नीचे कैसे आएगा? अगर ये चीज यहाँ तक पहुंच जाता है, देन इसके बाद जो ये एक्शन होगा, तभी तो ये यही साइड ही जाना पड़ेगा इसको, ऐसे करके ऐसे। क्योंकि अगर नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा? एक समय जीरो हो जाएगा, तो जीरो होने तो देने वाले है नहीं निफ्टी को कि ये इधर से इधर, फिर उधर, फिर इधर, फिर उधर, फिर इधर, फिर ऐसे 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 करके एकदम जीरो बना देंगे। वैसा तो होने वाला है नहीं। लेने वाले पागल बहुत मिलने वाला है। स्टॉक को बाई करेंगे और होल्ड मारेंगे, ऐसा पागल बहुत से पहले से ही रेडीमेड पागल है कि बाई मारेंगे और होल्ड करेंगे। लॉन्ग टर्म होल्डिंग, दुनिया में ऐसा पागल ढेरों है।
ये वाला इंडिकेटर बंद और इसी वाला इंडिकेटर के अंदर ये वाला चीज चालू, ऑर्डर चेन। उससे ऐसे पागलों की पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ पर ऐसे पागल खड़े हैं। देखिए पागल कहाँ कहाँ खड़े हैं। पहले तो इस पॉइंट के नीचे जाने क्यों नहीं दिया, क्योंकि पागल यही खड़े हैं लेने के लिए। बाई आई है, यहाँ से बाई आई है, क्या समझे? तो पागल यहाँ रेडी है। अगर ये यहाँ से इसके नीचे जाएंगे, यही वाला जो पागल लोगों ने बाई मारा है उनकी दिमाग में खून और चढ़ जाएगी। अबे इस प्राइस के भी नीचे है, बाई मार और दबा के बाई मार, फिर से ये भग जाएगा ऐसे। अभी वो पागल यही खड़े हैं लोएस्ट ऑर्डर विंडो। अब ये हाईएस्ट ऑर्डर विंडो यहाँ पर लेने के लिए कोई इंटरेस्टेड नहीं है, बल्कि पीछे से कहीं से अगर लेके बैठे हुए हैं वहां जाके माल काट। हमारी बाइंग इधर है, प्रॉफिट आ रहा है, माल काट, सीधी बात है। अब जैसे ही नीचे आ गई, अरे पहली बार यहाँ बाई मारे थे, अब इसके सामने आ रही है, करो बाई। और चार्ट को इस तरीके से घुमाया जा रहा है, चार्ट इस तरीके से घूम रही है। अब जब यहाँ पर था तब मैंने बोला कि यहाँ से जो किसने गैप अप मार दिया है उस गैप को फिल अप करने वाला है, क्योंकि गैप है। बायर खड़े हुए हैं, पहले से ही उनकी ऑर्डर रेडीमेड है। और यहाँ पर क्लोज हमारा अगले दिन खुल दिया, यहाँ इतनी सी जो गैप है उस गैप को फिल अप करने के लिए आ रहा है। सिंपल सी चीज है कि यहाँ पर गैप बची हुई है, उस गैप को फिल करना है, इसलिए आ रही है। गैप फिल अप हो जाएगा देन उधर भग जाएगी। अभी ये रेजिस्टेंस, देन वो रेजिस्टेंस, ये डिप, रिट्रेस, डिप, देन ऐसे करके ये भगा देगा। बस आपकी ये गई, वो गई और इधर आ गई, हो गई। बजाय किसी भी इंसान से तो कदम आगे सोच रहा है, इंसान की दिमाग तो चलता ही नहीं है। किसी को अगर लग रहा है कि वो एनालिसिस कर रहा है तो उसको उसकी मति भ्रम हुई है कि उसको लगता है कि उसने एनालिसिस किया है, वास्तव में कुछ नहीं किया है, खाली पीली टाइम पास मार रहा है। क्या समझे? इतनी सी गिराने के बाद जब ये मूव चढ़ने वाला आता है, किसी को समझ नहीं आता कि सच में चढ़ रही है, और चढ़ते चढ़ते लोगों को लग जाता है कि और चढ़ेगी, वो हाथ से गिरा देती है। और गिराते गिराते लोगों को समझ में आ जाता है कि और गिरेगा और गिरेगा, वहीं पे रुका जाएगा, रुक के उल्टा घुमा दिया जाएगा। बोल। हेलो, क्लास कराচ্ছি। हेलो हेलो, है भी लाइन में? और बोलिए, सर समझ लाइन में पे आ ही रहा हूँ, है? लाइन में ही हूँ, लाइन में ही हूँ सर। दिमाग को 360 डिग्री घुमाने वाला चीज है, क्या समझे? उतना आसान नहीं है जितना कि सिंपल समझ के कोई भी आ जाता है। उतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है कि समझ में ही ना आए, दोनों चीज समझ में आ जाता है। केस स्टडी है, सिंपल सी बात। जब ये यहाँ पर बोल रहा है बॉटम, तब बाई सोचिए। जब ये फट करके उड़ के वहां पर फुटबॉल के जैसा हवा में उछाला जाता है, वहां नहीं बाई करना है, फिर से उसको डिप मारने देना है। और डिप मारने के बाद ये जब फिर से उल्टा होएगा, तो पिछली बार जब ये डिप मार के उल्टा हुई है, इसको एक्शन करना पड़ा है यहाँ। वही वाला एक्शन फिर से नोटिस करिए, सेम इंडिकेटर है तो सेम लॉजिक्स भी होगा, छोटा सा जोन भी वही होगा, और जाने की कोशिश उस साइड करेगा। अगर ये इस तरीके से चलता है तो निफ्टी जिंदा रह सकता है, बुलिश। अगर ये इस तरीके से नीचे और नीचे और नीचे एक दिन जीरो हो जाएगा, तो फिर निफ्टी को ट्रेड नहीं कर पाओगे। बेरिश सोचना सही है 30% तक कि नेगेटिव रहो, आप 30 तक नेगेटिव रहो, लेकिन 100 में 100 नेगेटिव नहीं होने का है, तब तो स्टॉक मर जाएगा।
तो 30 नेगेटिव बनने का राइट है। अब पीछे से जो ये नीचे आया है, किस वजह से नीचे आया है, पीछे से जब ये नीचे आया है किस वजह से नीचे आया है, अभी उसका चलने का तरीका भी है। यहाँ पर हाई मारा है और यहाँ पर लो मारा है, दैट इज ये। अब उसके बाद ये यहाँ से वहां तक उठा दिया है ये। अब उठाने के बाद ये यहाँ तक गिरा दिया है, ये जो फाइनली लो मारा हुआ है उसके सामने लेके आया है। मतलब पिछली बार एंट्री यहाँ मारे थे, यहाँ पर माल काट। अब वहां पे काटने के बाद देखिए एंट्री प्राइस के एकदम सामने तक लेके आए हैं। यही है ऑपरेटिंग, कि पिछली बार हम यहाँ पर कूदे थे, कितना भाव था, उस भाव पे हम कूदे थे। वहां से हमने कितनी गेन किए, गेन करके हम जो भागे, हमारे फिर से एंट्री प्राइस के सामने मिला तो हम फिर से कूदे। दिस इज ऑपरेटिंग। अब पहले ही राउंड में यहाँ तक उड़ा दिए, फिर यहाँ घुसा दिए, मतलब कहाँ कूदे, यहाँ कूदे, यहाँ कूद के वहां तक भग गए। भगने के बाद ये जो गिर गई फिर से इस प्राइस के सामने, अब लेंगे रिस्क ताकि ये उस साइड वापस उड़े। तो जब ये इस तरीके की स्ट्रक्चर बनेगा, दिखेगा, यहाँ पर फिर से मिलेगा तो वहां जाके भाई मारोगे क्या? तो यहाँ पर जो ये गेम खेल के रखा है, यहाँ पर जो यहाँ मिलेगा तब भाई मारेंगे क्या? कि या हम यहाँ बाई नहीं मारेंगे, जब वहां होगा तब बाई मारेंगे, हम इधर बाई नहीं मारेंगे, जब उधर होगा तभी बाई मारेंगे। ऐसा कसम खा के बैठे हैं क्या? बाजार के अंदर छोटा लॉस बड़ा प्रॉफिट, छोटा लॉस बड़ा प्रॉफिट अक्सर चल रही है। घुमा घुमा के यही चल रहा है, छोटा लॉस बड़ा प्रॉफिट। बाइंग बनना है तो भी, सेलर बनना है तो भी। और कोई भी सर स्टॉक जब जब तक ये इंडिकेटर आपका अभी पूरा फुल्ली जो है क्लियर नहीं हो रहा था, तब तक जो है हमारे पास जो 369 एक्सपर्ट है, ठीक है, उस इंडिकेटर उसमें भी लॉजिक यही है, हम उसमें अभी जो भी है लॉजिक। वेव 9 लगाए 1 डे की कैंडल में। देखिए लॉजिक एक तो बार आप उसमें लगाइए ना। भी यही है, वेव हम्म 9 लगाएंगे, लॉजिक यही है। अभी ये इसमें नॉन बॉटम रिपेंड में है, आइडेंटिफाई हुआ। हम्म अभी इसमें नॉन बॉटम रिपेंड है। आइडेंटिफाई इसमें हुआ है। हाँ, इसमें जो है बॉटम जो आइडेंटिफाई हुआ ना, वेव 9 में एक बार देखिए आप। अभी आप ये वाला इंडिकेटर को अगर ऑफ रख के उसको एक्टिवेट करेंगे, उसमें भी हम्म टॉप एंड बॉटम, यही पर बॉटम आइडेंटिफाई हुई है, क्योंकि बॉटम डाउन साइड में होता है। अब इसमें इसकी लॉजिक और उसकी लॉजिक अलग अलग होगा ऐसा तो होगा नहीं। हाँ, तो ये लॉजिक तो वाला सेम होगा। इंडिकेटर इंडिकेटर ये वाला अलग परफॉर्म करेगा, वो वाला अलग परफॉर्म करेगा, ऐसा नहीं है। लुकिंग में थोड़ी हम्म सी चेंजेस आएगा और कुछ भी नहीं। हम्म। अब आपको ये पॉइंट कनेक्ट करना है, ये पॉइंट कनेक्ट करना है, ये पॉइंट कनेक्ट करना है। फिर से ये जैसे कि इसकी जैसे सेटिंग है 10, तो ये यहाँ पर बोला है बाय, देन ये रिट्रेस हो गई है, देन जाके ये यहाँ पर दिखा रहा है, तो यहाँ पर सेल बोला है, टॉप बोल रहा है, और बाजार नीचे जा रही है। नीचे आपका बॉटम होता है, जैसे ही ये यहाँ से ऐसे करके क्रॉस मार के बाई बोलेगा, बाजार का डायरेक्शन उस साइड हो जाएगा। अभी राइट सर, अंडरस्टूड। इसकी जो सेटिंग है, इसका सेटिंग और इसका सेटिंग सेम नहीं है। इसमें जैसे टॉप बोल रहा है, बाई बोल रही है, बॉटम बोल रहा है, देन टॉप बोल रहा है, तो डार्क कलर यहाँ प्लॉट हो जाएगा, यहाँ प्लॉट हो जाएगा तो बाजार यहाँ से अप मूव चालू कर देगा। हम्म अगर यहाँ पर ये बाई बोला है तो यहाँ पर सेल बोल रही है, जैसे ही यहाँ पर डार्क कलर का सेल आ जाएगा तब तक तो देखिए कैंडल तो नीचे भग गई है। तो यहाँ से कौन सी मूव मारना स्टार्ट करेगा, उस साइड जाना चालू करेगा। यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर बन के बैठा हुआ है दैट इज नेगेटिव, बाजार नेगेटिव इस पॉइंट से हुआ है। ऐसे बाजार इस पॉइंट पे नेगेटिव नहीं हो रहा है ना, बाजार ने नेगेटिव वहां से हुआ है, जहां पर सेल बोला है वहां से नेगेटिव हुई है, लेकिन गिरने के बाद वो नेगेटिव नहीं होता है। प्राइस को रेजिस्टेंस मिला है यहाँ, इलेक्ट्रिक वायर को छुआ है इसने यहाँ, तो उसको झटका लगा है यहाँ पर 440 वोल्ट का झटका लगा, बेचारा फटका खा गई।
तो अब यहाँ पर गिरने के बाद इसको झटका थोड़े ना लग रही है, उसने झटका वहां पे वायर छुआ, झटका लग गई, खिसक के पीछे आ गई। अब यहाँ उसको झटका नहीं लगेगा, समझे, यहाँ इसको सपोर्ट मिलेगी। कोई बंदा अगर शॉक उसको लगता है, किसी बेचारे को शॉक लगता है, कैसे लगता है, जहां पे इलेक्ट्रिक वायर है उसको अगर छू लेगा तो इलेक्ट्रिक वायर उसको पीछे पुल बैक कर देगा, धक्का मार देगा। अब झटका खा के पीछे जब आएगी तब उसको शॉक थोड़े ना लगता है। लॉजिक्स तो वैसे है नहीं कि शॉक लग के जब तुमको पीछे फेंक देगा तब जाके तुमको दोबारा शॉक लगेगी, वैसा नहीं है। तुमने छुए, तुमको शॉक लगी, शॉक लगी तो एक्शन हो गई। अब एक्शन हो गई, यहाँ दिख गई तो यहाँ शॉट मारने का नहीं है, शॉट वहां से मारो जहां से वो शॉटिंग हुई है। ज्यादा स्टॉक पे ज्यादा दिमाग लगाने से दिमाग खराब हो जाएगा, किसी एक स्टॉक पे ही दिमाग लगाइए, क्योंकि सबको तो आप ट्रेड करने वाले हो नहीं। नहीं, अब हम तो गोल्ड और निफ्टी करते हैं बस। निफ्टी होगा तो निफ्टी, अब मैं जैसे बीटीसी कर रहा हूँ, मैं आपको जैसे बोल दिया कि बीटीसी गिरेगा, अब एक बार देख के लिए उसके बाद अपन सोने के लिए चले जाते हैं। बार बार कौन घूरेगा, घूरने से क्या घंटा हो जाएगा, बार बार घूर के क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर इसने बोला है टॉप और जोन आइडेंटिफाई हो रही है, यहाँ पर ये हाई ये लो, ये अगर ये इस तरीके से मूव कनेक्ट करेगा अपने को एम के जैसा दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, एम के जैसा। पहला टारगेट ही ये वाला ग्रीन वाला एरिया है, ये फर्स्ट टारगेट। देन उसके नीचे आएगा ये रेड वाला, यहाँ की लिक्विडिटी को चाटेगा। यहाँ पर ये जो चीज है दैट इज लिक्विडिटी। तो ये जो यहाँ से उड़ा दिए, यहाँ से उड़ा दी यहाँ तक, तो ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन किया, यहाँ से जितनी सी गिरा दिए उतना रेशियो ऊपर चढ़ा दिया, 1:1 हो गई। अब उसके बाद ये यहाँ तक गिरा दिए, तो उसके बाद इसको 1:1 चढ़ाने के लिए इस मूव को फिर से कॉपी करना था, ये वाला मूव और यहाँ पर पेस्ट, देन 1:1 हो जाता। लेकिन ये इसी जगह तक लेके इस साइड घुसा रही है। अगर वैसे घुसा रही है तो आपको यहाँ पर जो चीज देखने को मिलेगा वो कैसा दिखाई देगा, ये जो दिखेगी कैसा दिखेगा, एम के जैसा दिखाई देगा। नेक लाइन ये वाला एरिया है, नेक लाइन वो टूटेगा, पब्लिक की समझ में यहाँ रेड आ गई है बोल के पब्लिक इधर घुसेगा, तब तक ये उल्टा मारना चालू कर देगा। बाजार के अंदर में पब्लिक जो समझेगा, देखेगा तभी ना समझ में आएगा, देख के समझ में आते आते वो हरकत मारेगा, प्राइस उसकी एडवांस में हरकत में रहेगा। और क्वेश्चन यही बनेगा, सर कंफ्यूजन हो रही है, तो कंफ्यूजन तो जरूर रहेगा। क्या होगा, कंफ्यूजन तो जरूर रहेगा, क्योंकि दिमाग को 360 डिग्री ऑपोजिट घुसाना उतना सिंपल चीज नहीं है। अभी जैसे स्विंग आउट ही कर दिया, अगर स्विंग आउट हो गई है तो क्या दिक्कत है, क्योंकि स्विंग आपको इस तरीके से समझ में आएगा, हाई लो देन हाई फिर लो फिर हाई। अब जैसे अपन खुद खींच रहे हैं अपने हाथों से, वो इंडिकेटर मार रहा था, किसी जगह को पकड़ा है किसी जगह को छोड़ा है, लेकिन हम किसी जगह को भी नहीं छोड़ेंगे। अब जो यहाँ से आपको दिखेगी वो भी एम के जैसा ही दिखेगा, इंडिकेटर से डालेंगे तो एम दिखेगी, हम हाथों से मारेंगे तो कुछ और दिखेगा, एम ही दिखेगा। अब जैसे पिछली बार हुई है, कैसे भगा है, इस पॉइंट से वो जो ऊपर की साइड गई है, कैसे गई है, बिना ऐसे करे कैसे जा सकता है, बोलिए ऐसे ना करके कैसे जा सकता है। ठीक वैसे यहाँ से ये जो ऊपर भगा है, बिना ऐसे करे कैसे जा सकती है, जो मूव इधर मारा है वही मूव इधर मारा है। उसके बाद ये ऐसे 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 करके गिर गई है, तो इस बार भी ये ऐसे करके ही गिरेगी, ऐसे 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 ऐसे। जब यहाँ होगा तब जाके हम शॉर्ट मारेंगे थोड़ा ना। यहाँ अगर सेल बोल दिया तब तक प्राइस यहाँ आ जाएगी, हमको पता है। इंडिकेटर यहाँ सेल बोल देगा, ऑलरेडी मूव यहाँ कैंडल हमको यहाँ मिलेंगे, क्योंकि वो यहाँ पे स्टॉप हो गई है।
अब नॉन रिपेंट यहाँ लिख के देगा, कहाँ लिख के देगा? वो यहीं पर लिख के देगा। क्यों? क्योंकि रिपेंट डालोगे तो यहीं पे आता है। ये पॉइंट की मूव यहाँ से, ये जो लाइन दिख रही है ये वहां जाके फिनिश हो गई है और भग नहीं रहा है, तो कहाँ आएगी? वहीं पे आएगा। अब इंडिकेटर लिख के देगा तब जाके अपनी दिमाग में बात घुसेगी। वैसा फंडा नहीं है, 14 थ्योरेटिकल में ही वैसा नहीं है कि इंडिकेटर भरोसे आपकी दिमाग चलेगा, वैसा है ही नहीं। आपका दिमाग तेज चलेगा, इंडिकेटर बाद में बोलेगा। इंडिकेटर से दिमाग ज्यादा तेज चलेगा। अब अगर कोई स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर लिया है, उसकी पहला ही टारगेट पॉइंट ये है, ये फर्स्ट टारगेट। देन ये यहाँ पर आके थोड़ा नखरा मार के देन अगला जो टारगेट मारेगा वो ये है। तो ये जो उल्टा करवट लेगा उसमें चीज उल्टा हो जाएगी। कैसे होगी? उसमें बिना रिस्क टू रिवर्ट खाए वो यहाँ तक कैसे आएगा? अब ये गिर गई है, देन रिट्रेस मारा है, देन पटका है, तो ठीक है। वैसे ये गिर गई है, ये रिट्रेस मारा है, देन पटक रही है, फिर रिट्रेस मारेगा, फिर आएगा। तो यहाँ पर आने वाला अपकमिंग 2-3 स्विंग हमारे दिमाग के अंदर में है, वो किसी इंडिकेटर में थोड़े ना है। समझ में आ गया सर। ठीक है। और एक छोटा सा हेल्प चाहिए। ये 369 एक्सपर्ट ट्रेडर करके जो इंडिकेटर है ना, हम्म हाँ, ये डाटा शो नहीं कर रहा है, कुछ एरर बता रहा है। लास्ट टाइम भी ऐसे आपके ही हुआ पास था। मास्टर या गोल्डन नाम का कोई इंडिकेटर है तो उसको लगा लीजिए। एक्सपर्ट है मेरे पास। सिर्फ एक्सपर्ट है? एक्सपर्ट है, पावर है, और एक ब्लास्टर है। लीजिए तब तो। एक्सपर्ट में तो कुछ ट्रेडिंग व्यू का पाइन एडिटर की मॉडिफिकेशन किया है। एक्सपर्ट जो पहले वाला था वो काम नहीं कर रहा है। हम्म। छोड़ दीजिए, ये वाला वर्जन लॉन्च करेंगे उसके बाद ही मॉडिफाई करेंगे। अभी ये वाला चक्कर में जाएंगे तो इसमें डिले हो जाएगा। हम्म। इसमें एक नंबर चीज आउट करके रखे हुए है, दैट इज स्विंग। ये छोटे छोटे मूव जो है इसमें ये प्लॉट नहीं करेंगे। छोटे छोटे मूव को प्लॉट करने में पब्लिक ज्यादा दिमाग खराब करता है। यहाँ हम्म। पर रेड कैंडल फिनिश हो गई, देन ये उल्टा गई। उल्टा होते समय रिवर्स एक्शन साफ साफ दिख रही है, जिसे हम रिवर्स में पढ़ा रहे हैं। दिस इज रिवर्सल कैंडल, देन अगेन रिवर्सल कैंडल, देन रिवर्सल कैंडल। अब पढ़ने के बाद जब वो एक्शन होता है, इंडिकेटर क्या बोला नहीं बोला उसके पीछे दिमाग लगाने की टाइम नहीं है। जो पढ़े उसको फॉलो करो। अब यहाँ हाँ, पर पर पहले सपोर्ट यू के लिए टर्न तो मारी चाहिए ना है। अपने को। हाँ, नहीं, थियरी तो अपने को समझ में आ गया, उस पे ऑलरेडी जो है वर्कआउट चालू कर ली है। वो आपको आ और गया, तो लेकिन सबको आया है ऐसा नहीं है, कुछ ढक्कन है। अब उन ढक्कनों की बात कर रहे हैं, दिमाग अपनी खराब करके छोड़ देता है। अभी हम्म। उनके सामने जैसे ही ये रिवर्स एक्शन मारना चालू कर देता है, हम तो देख लेते कि रिवर्स मार रही है। यहाँ पर भी जब रिवर्स मारा है तब देख रहे हैं रिवर्स मारी है। जब जा कहाँ तक गई? जोन तक गई। जोन के बाद ये कैंडल उल्टा घुसा दी। अब कल जब घुसी उल्टा तभी अपन देख रहे हैं कि ये रेड को रिवर्स मारा कि ग्रीन को मार रहा है। हम तो देख रहे हैं कि ये तो ग्रीन की रिवर्स मार रही है, मतलब टारगेट ये है। अब यहाँ तक आने में सुबह में उठ के उस साइड लगा दिए। अब तुमको ऊपर जाने का है तो जाओ ना, जाओ जोन के अंदर घुसो, वहां पे जाके रुक के फिर उल्टा नीचे घुसा रही है। आना इधर है लेकिन दिखाना उस साइड, ताकि लोगों को ग्रीन दिखे, लोग बाइंग करे, फिर ऑपरेटर हल्के ऐसे माल काट के नीचे घुसा दे। अब किसी की समझ में अगर इतनी सी भी प्लानिंग नहीं आ रही है कि ऑपरेटर तुमको क्या दिखा रही है, कहाँ घुसा रही है, तब तो हो गई। बेकार में पड़ रहे हैं। अगर ये 6 है तो वहां क्या है? वो 9 है। तो 3 कहाँ होता है? 3 तो यहाँ होता है ये। 36 की आंकड़ा अगर बनेगी कहाँ बनेगी? यहाँ बनेगी। अगर पॉजिटिव केस में होता है तो 36 की आंकड़ा यहाँ बनने का है, ये जगह। तो वहां पर सप्लाई है, यहाँ डिमांड हुई है, वहां सप्लाई है, और ये स्विंग है। अब कॉन्सेप्ट के अंदर एकुमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, 3 चीज चलती है। कि एकुमुलेट कहाँ होती है, लिया कहा जाता है। एकुमुलेशन डाउन डायरेक्शन में एकुमुलेट होती है, यहाँ एकुमुलेट होता है ए।
फिर जैसे ही ये ऊपर उठाता है वो मैनिपुलेशन होती है M। फिर जो टॉप होती है वहां डिस्ट्रीब्यूशन होती है D। फिर ऐसे नीचे आ गई, पिछली बार नीचे एकुमुलेट किया, इस बार भी एकुमुलेट किया। अब ये जो स्विंग में ऐसे 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 भगाए, दैट इज मैनिपुलेशन। स्विंग में ये जो भगाए, दिस इज मैनिपुलेशन। और जो टॉप मार दिए वहां डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। लीजिए, अच्छा वाला ऑपरेटिंग सिस्टम यही है। नीचे एकुमुलेट करो, फिर स्विंग में मैनिपुलेट करो, फिर डिस्ट्रीब्यूट मारो। फिर से ये नीचे आएगा, एकुमुलेट कर लेना, फिर स्विंग में मैनिपुलेट चलेगी, फिर जाके हाई पे डिस्ट्रीब्यूट होएगा, वहां से डिस्ट्रीब्यूट कर देना, बन गई। उसमें कैंडल वैंडल देखने जैसा है क्या? पब्लिक कैंडल नहीं पड़ेगा तो हजम ही नहीं होगा। कैंडल पड़ेगा, स्विंग पड़ेगा, टेंट पड़ेगा, रिवर्स पड़ेगा, फलाना पड़ेगा, डंगाना पड़ेगा। पढ़ने के बाद पकड़ कुछ भी नहीं पाता है। क्या समझे? इंडिकेटर दे दो तब भी नहीं कर पा रहे, हम्म, क्योंकि गणित नहीं मार रहा है, कैलकुलेशन क्या कर रही है। टोटल मूव की गणित हो रहा है कि अगर आप यहाँ से 0 पॉइंट ले रहे हो तो यहाँ पर आपको 100% मूव काउंट हो रही है। दिस इज 100%। अगर ऊपर में ये 25 मूव रखी हुए, देन 50, देन 75, देन 100%, ये अगर 100% राइसिंग हुई है तो इसको डिप मारने के लिए मिनिमम 50% तो डिप मारा जाता है। क्योंकि अगर यहाँ से आप देखेंगे तो इसकी 50% कहाँ होता है, 50% यहाँ कहीं होता है। तो ये 50% प्लस नीचे गई है। तो ये अगर 50% प्लस नीचे आता है तो आपकी बाइंग यहाँ होता है, और यहाँ से यहाँ इस साइड होना चाहिए। तो परफेक्ट बाइंग एंट्री यहाँ होता है। दिस इज प्लान। कि अगर मैं बायर बनूंगा, मैं कहाँ घुसूंगा। अब मेरी प्लानिंग नहीं होगा तो अंधाधुन बाई कर लेंगे, सेल कर लेंगे, 200-400 करोड़ हाथ में आएगा तब जाके यही हरकत मारेंगे, थोड़े ना। तो बड़ा प्लेयर ऐसे हरकत मारता है थोड़े ना, वो प्रोफेशनल कैसे बनते हैं? क्योंकि उनकी प्रॉपर कैलकुलेशन है, गणित है, वो प्रॉपर प्लानिंग मार रहे हैं कि हम वहां से कूदेंगे। पहले से ही उनकी डिसीजन रेडी होता है, भाव वहां आएगा, ऑर्डर पहले से प्लेस रह जाते हैं। अगर आप बोलेंगे कि मैं यहाँ पर बाइंग ऑर्डर डाल के सो जाऊं क्या, सो जाओ, 2 क्वांटिटी बाई मारो, चुपचाप सो जाओ। अगर उसके नीचे यहाँ पर आएगा 4 क्वांटिटी बाई मार लेना, सो जाना। उसके नीचे आएगा, यहाँ पर आएगा 8 क्वांटिटी मारना, सो जाना। क्योंकि यहाँ 2 क्वांटिटी, वो 2 क्वांटिटी देंगे लॉस। फंड थोड़ा ना उड़ जाएगी, जीरो हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? एक तो यहाँ बाई मान नहीं रहे हो, बाइंग ऑर्डर प्लेस है यहाँ, जो अभी छुआ ही नहीं, टिकर भी नहीं हुआ, लॉस कैसे होगी? नहीं होगा। जब आएगा तब टिकर होगा। उसके बाद अगर प्राइस नीचे गई तो 4 क्वांटिटी मार देना। अब उसके नीचे और जाएगी तो 8 क्वांटिटी, और नीचे आएगा 16 क्वांटिटी। फिर क्या हो जाएगी? 4, 8, 16 की एवरेज कर लीजिए। अब जैसे ही भाव यहां से इनकी मिडिल पे आएगा, यहाँ आएगा, 2 क्वांटिटी क्या देगी? लॉस। 4 क्वांटिटी क्या देगा? लॉस। 4 और 2 6 क्वांटिटी देगा लॉस। यहाँ से 16 क्वांटिटी देगा प्रॉफिट, और 8 क्वांटिटी देगा प्रॉफिट। अब बताइए, 6 क्वांटिटी की इतनी सी लॉस, और 8 और 16 कितना होता है? 20, 24 क्वांटिटी की प्रॉफिट। 16 क्वांटिटी की लॉस और 24 क्वांटिटी की प्रॉफिट। प्रॉफिट ज्यादा होगा कि लॉस ज्यादा होगा? प्रॉफिट ज्यादा होगा। मैथमेटिक्स बोलता है कि आपकी प्रॉफिट ज्यादा होगा, लॉस नहीं होगा। लेकिन बराबर। वहां पे ऑर्डर प्लेस करके आपको सोना है। ये वाला चीज आपको देखिए, स्टॉक मार्केट में लोग कर क्या रहे हैं पहले उसको समझ लेते। लोग मेहनत कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, समझने की प्रयास में लगे हुए। तुमको कहीं नहीं करना है। जितना बवाल और बखेड़ा कर रहे हो उतना नहीं करना है। जितना करना चाहिए सिंपल, वो कर नहीं रहे हो। जो नहीं करना चाहिए उसको भर भर के कर रहे हो। नहीं, हमारी अंडरस्टैंडिंग तो ये है सर, कोई 10-15 हज़ार रुपये लेके मार्केट में आएगा, एंट्री मारेगा, हम्म प्रॉफिट जनरेट होएगा, बताओ वैसा नहीं जमता है। कौन सा भी कारोबार या बिजनेस चालू करने के लिए एक सफिशिएंट फंड होना चाहिए पहले। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास बिना अगर 1 लाख का बिना फंड है, अंडरस्टैंडिंग के, देखिए, बिना हाँ, अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग भी के, चाहिए, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट सब करना पड़ता है। अगर अब यहाँ आपके पर पास अब फंड जैसा है, अभी बताए, हाँ, फंड्स तो जरूरी है, एवरेज के लिए चाहिए। देखिए,
सिर्फ पैसा होने से कोई अच्छा बिजनेसमैन हो जाएगा ये नहीं है। नहीं अच्छे नहीं, अच्छे लोगों इंडिकेटर भी। मतलब काफी लोगों के पास अच्छा अच्छा फंड है, लेकिन क्या करना है उनको वही नहीं पता। पैसा होते हुए भी जिसके बेकार पास है। फंड्स है उनके पास लॉजिक नहीं है, और जिसका नहीं लॉजिक है उनके फंड्स नहीं है। अभी देखिए सिर्फ फंड होने से नहीं होगा, अच्छा मैनेजमेंट भी करना होता है। हाँ, हम वही बोल रहे आपके पास अगर फंड है तो आप इस जगह में क्या करेंगे, और जब आपको ये चीज यहाँ पर मिलेगा तो आप उस पैसे को कैसे यूज करोगे। अब ये चीज यहाँ से यहाँ पर मिल गई और फिर ऐसा हो गई, उससे पहले भी ये चीज हुई है, इससे पहले भी हुआ है, इस बार भी होगा, अगली बार भी होगा। तो आप यहाँ से छोटा सा लॉस, उसके बदले बड़ा प्रॉफिट, कितना बड़ा राइडिंग करने को मिलेगा पता नहीं, लेकिन लॉस कितना लेना है वो तो पता है। समझ में आ रहा है, एक ही चीज एक ट्रेडर को पता होता है, दैट इज उसका खुद का लॉस, कि इस ट्रेड में मैं करेक्ट। कितना लॉस लेने वाला हूँ। बाकी क्या मिलने वाला है और क्या होने वाला है नहीं पता, लेकिन लॉस कितना लूंगा वो तो मेरे खुद के ऊपर में है। बराबर, पहले लॉस डिसाइड होना प्रॉफिट का छोड़ने का। प्रॉफिट तो मिलेगा ही, हाँ, और लॉस कितना ले सकते हैं वो कैपेबल रहना पहला। सबसे पहले लॉस डिसाइड होना चाहिए कि इतनी सी लॉस राइट। चलेगा। वेरी ट्रू। जी। उसके बदले में हम 1:1 खा पाएंगे, 2 खा पाएंगे, 3 खा पाएंगे, जितना बढ़िया लेंगे उतना मजेदार है। लेकिन लॉस कितना लेना है वो नहीं पता, पूरा फंड उड़ा देंगे, फिर तो बिजनेस नहीं हो सकता है। और कैलकुलेशन भी होना चाहिए कि देखिए कहाँ से क्या, कैलकुलेशन क्या मार रहा है। कैलकुलेशन एकदम जबरदस्त मार रही है कि पहले यहाँ तक गिरा दिए, गिरा के यहाँ तक चढ़ा दिए, अगर नहीं चढ़ी हुई होगी तो अगला गिरेगा कैसे। अब यहाँ से इस चीज को इस तरीके से घुमा दिए। अब ये जो मूव हो गई है, इस मूव को जिन लोगों ने भी ट्रेड मारा है उनकी जहन में यहाँ पर उसी मूव की कॉपी पेस्ट है। लगभग दिखने में ये इसके जैसा भी है कि ये और ये, राइट। ये इस एरिया के ऊपर कितनी सी स्टेप लिया है, 1 स्टेप अप लिया है। तो ये इस एरिया के ऊपर कितनी सी स्टेप अप लिया है, इसने यहाँ एक स्टेप और दूसरा स्टेप अप लिया है। यहाँ कितना स्टेप अप हुआ है, एक। यहाँ कितने स्टेप अप हुई है, 2। तो यहाँ से ये उठ गई है, कितने उठी है, इस हाई के ऊपर इसकी कितनी सी हाई हुई है, और यहाँ पर इसकी कितनी सी हाई हुई है। देन इसने जो घुसा लिए, ये वाला स्टॉप लॉस को चाट गया, ये वाला स्टॉप लॉस को चाट गया, चाट के यहाँ से इसकी जितनी डिस्टेंस होता है उतना ही डिस्टेंस ये नीचे मार दिया। तो अब अगर इसको चाटना होगा, किसको चाटना होगा, इसको चाटना होगा, पहले तो इसको चाटना पड़ेगा, क्योंकि जब ये नीचे आया प्रीवियस हाई को काटा तब जाके ये यहाँ पर जोन पे आया। तो ये पहले तो इस हाई को काटेगा, हाई को काट के देन इस जोन पे आएगा। क्या समझे। तो यहाँ पर जो हम्म। छोटा सा स्टॉप लॉस होगा उसके बदले में यहाँ पर जो खेल होगा किस टाइप की खेल होगा, क्योंकि पहले ये खेल खेला हुआ है कि पीछे की हाई से इसने इस जोन को फाड़ा, जोन को फाड़ के देन जाके ये वाला जोन पे आया, फिर उनको काटा, तो यहाँ से जितनी सी दूरी होता है उतना ही दूरी वो नीचे मार दिए, क्योंकि रिस्क टू रिवार्ड खा लिए। तो यहाँ से अगर खेल चालू होगा, पहला टारगेट ये पॉइंट में है, उससे पहले ये आ जाता है, तो 25%, 50%, देन जाके 75%, यहाँ से यहाँ तक मूव आएगी, और वहां जोन, और वहां पर टॉप ही है, यहाँ पर भी टॉप ही है। अब ये यहाँ से घूम के ये इसके भी नीचे जाएगा और इसके भी नीचे जाएगा, इतना बड़ा मूव होगा, इसके जैसा ही होगा, हम वो नहीं बोल रहे कि यहाँ से इतना बड़ा मूव यहाँ पर फिर से होगा, हम वो नहीं बोल रहे। कम से कम यहाँ तक भी हो जाए तो क्या दिक्कत है, यहाँ तक भी हो जाए तो क्या दिक्कत है, उसके बाद अगर उस साइड जाता है जाने दो। मूव हमेशा इतना बड़ा ही मिलेगा जरूरी नहीं है, क्योंकि पिछला साल की ऑल टाइम हाई से वो नीचे फॉलिंग मार रही थी तो स्पीड हाई थी, लेकिन जैसे ही गिर जाती है वो और गिरेगी और गिरेगी, ऐसा नहीं होता है। 30% नेगेटिव है हम, लेकिन कहाँ से, दैट इज हाई से, ईयरली हाई से, वहां से हम 30% डाउन है, लेकिन डाउन हो जाने के बाद हम डाउन नहीं होते हैं। समझ में आ रहा है।
क्योंकि वो जी सर। साइकोलॉजी के खिलाफ है। अब वहां से काला कलर बोला है, वहां से डाउन हुई है, अब यहाँ पे काला रुक गई है तो यहाँ पे अप हुई है। अब बाजार के अंदर में लेग्स चलते हैं, अगर ये 0 मूव है तो ये आपका 1 मूव हुआ है, देन 2 मूव, देन ये 3, फिर ये 4 मारेगा। क्या करेगा? ये 4 मारेगा, इस तरीके से 4 मारेगा। 4 मार के अगर इलियड वेव की चलेगी तो 5 भी मारेगा। क्या समझे? अब इलियड वेव का चलेगा, हमको खुद को भी नहीं पता है कि बाजार ये मूव मारेगा, कौन इसको 4 गिनेगा, फिर ये मूव होगा, कौन इसको 5 गिनेगा, गिन के बोलेगा देखो इलियड वेव। अब बाजार बिना ऐसे ऐसे करे कैसे चल रही है, ऐसे ऐसे बिना ऐसे करे कैसे चल रही है? वो तो चल तो ऐसे ही रहा है, कोई उसको गिन रहा है इलियड वेव, कोई नहीं गिन रहा है तो क्या बोलेंगे? दुनिया में क्या चल रही है? कॉन्सेप्ट चल रही है, जी इलियड सर। वेव वाला कॉन्सेप्ट, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, फलाना वाला कॉन्सेप्ट, डमकाना वाला कॉन्सेप्ट। तो किसी ना किसी के कुछ ना कुछ जरूर चल रही है। अब इसको गिनेगा इलियड वेव, नहीं गिनोगे तो क्या बाजार मूव नहीं मार रहा है? मूव तो मार रहा है। बाजार एक बार टॉप बॉटम से टॉप तक घुमाई, टॉप से बॉटम तक घुमा दिए, फिर बॉटम आ गई, फिर टॉप तक उठा दिए, अब टॉप लग गई तो बॉटम के लिए रवाना हो रही है। नीचे बोलेगा बॉटम, फिर बॉटम से उठा लेगा। बाजार इसी तरीके से घूम घूम के आगे बढ़ता जाएगा और कोई लीड कुछ ना कुछ करते रहो। क्या फर्क पड़ता है उसमें से? हमको सही होना है, छोटा लॉस लेके बड़ा मुंह खा के भाग जाना है, फिर नीचे आना है, फिर से जोन आ जाएगी। अब टाइम फ्रेम डेली है तो ये जोन यहाँ रुक गई, राइट? ये नीचे हो जाएगा, फिर नीचे जैसे जोन आना चालू हो जाएंगे हम सेलिंग मारना बंद कर देंगे, क्योंकि हम तो यहाँ से सेलिंग मार के यहाँ पहुंचे हैं। तो हमको तो बड़ा छोटा लॉस छोटा लॉस बड़ा प्रॉफिट मिल गया, यहाँ जाके हम शॉर्ट क्यों मारूंगा? नहीं मानना है। तो आपको यही चीज समझना है, पहले करना नहीं है, जी पहले समझना है कि कहा क्या करेंगे। अब यहाँ से ये ऐसा होके ऐसा, ये तो होना ही है। अगर ये बार बार ऐसा होके ऐसा नहीं होगा तो आगे कैसे बढ़ेगा? तो बढ़ ही नहीं पाएगा आगे, राइट? अगर बाजार आपको इस जगह पे अपॉर्चुनिटी नहीं देगा बाइंग करने का, तो आप छोटा लॉस और बड़ा प्रॉफिट कैसे खाओगे? तब तो आप खा ही नहीं सकते। अब कोई ऑपरेटर यहाँ घुसी है और वहां पे वो काट दिया है, ताकि वो खुद चाहता है कि हम यहाँ से गिरा के यहाँ पर आएगा, मैं दोबारा एंटर मारूंगा। अब उसके दिमाग में ये प्लान चल रही है, अब उस फ्रीक्वेंसी को आपको कैच करना है, तब जाके जब समझ में आएगा कि बाजार क्या है। क्लियर? वरना जी सर। एनालिसिस एनालिसिस कुछ भी नहीं कर रहे आप। जो भी कर रहे हो वो टाइम पास है। नहीं नहीं, सब कर रहे हैं सर, इसके लिए तो हम बताए ना आपको। वो समझा रहे हैं, सिर्फ आप तो है जी नहीं ना, बहुत सारे लोग हैं, उनको लगता क्या है कि दिन रात एक कर दिए, हमसे छूट रहा है, को समझ में नहीं आ रहा है क्या छूट रहा है। प्लानिंग ही छूट गई है। जो असल में चीज करना चाहिए वही मिसिंग हो गई है, बाकी जो भी कर रहा है वो सब नौटंकी है, तो सक्सेस कभी मिलने वाला होगा नहीं। और उसमें कैलकुलेशन है, प्रॉपर मैथमेटिक्स है। अभी मैथमेटिक्स दिखाएंगे तो आपके और दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि हम जो अभी बना रहे हैं उसमें पूरा मैथमेटिक्स है। अभी फिबोनाची ए बी सी 50%, 25% मैथमेटिक्स डाल दिए, देखिए। तो करेगा क्या? करेगा प्राइस को करना क्या है? जब प्राइस पर्टिकुलर इस पॉइंट पे छोटा सा जोन बनाया और उठा लिए, कहाँ तक उठा लिए? यहाँ तक उठा लिए, तो किसको काटा? पहले तो इसने इसको काट दिया, राइट? यहाँ तक लेके आए, फिर नीचे घुस आए, फिर उठाए, फिर पट गया। अब बोलिए इस लाइन के नीचे ये यहाँ पर दो छेदो मारा है, ये यहाँ पर क्यों नहीं आया है? फिर ये एक ही कैंडल में इधर, फिर नीचे आके फिर शट शट करके इधर, कैसे किए? ये जो मूव किया है कैसे किया है? इसके अंदर में इसकी लेवल्स था। तो अब मैथमेटिक्स हमको पता है कि लेवल था, तो जब ये मूव मारी हुई है यहाँ पर भी ये लेवल को खेला है, तो इस बार कौन सा बिना लेवल के ये कांड करके गया है? इस बार भी ये लेवल टू लेवल वाइज ही ड्रामा खेल रही है। अब जो ये खेल रहा है लेवल, वो ड्रामा एकदम हूबहू वैसा वाला ही खेल रही है, उसमें भी अब भी लेवल है।
कि फर्स्ट टारगेट क्या होगी, ये लाइन होगी, वहां तक आएगी, क्या हो जाएगी, 25% मूव हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये नीचे आके एक रिट्रेस मार के यहाँ तक पहुंचेगा, कितना परसेंटेज की मूव होगी, 50% की मूव होगी। और यहाँ से ये चीज जब ऐसा ऐसा दिखेगा तो लोगों को कैसे समझ में आएगा, लोग यहाँ पर क्या करेंगे, भड़भड़ की शॉट मारेंगे। और वहां से एक मूव अगर उल्टा हो गई तो जिन्होंने यहाँ शॉट मार दी उनकी तो पूंगी, उनकी लंका में आग लग गई। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो शॉट मारने वाले है नहीं। कहाँ शॉट मारेंगे, जब रेड बन के यहाँ होगी तब मारेंगे शॉट। ठीक वैसे जैसे कि यहाँ पर तो शॉट मारते नहीं, जब रेड बन के यहाँ हो जाता है तब मार देते हैं शॉट। क्यों, तुमको दिख गई है इसलिए दिखना और समझ में आ गया है इसलिए तो तुम्हारे आंखें ही तुमको धोखा दे रही है। बाजार धोखा क्या देगा, तुम्हारा आंखें और दिमाग ही तुमको सबसे पहले धोखा मार रही है। तो वैसा दिमाग और आंखें रखने का फायदा क्या है जो खुद को ही धोखा दे दे। ठीक है सर, कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया, क्लैरिटी है, ये टाइम तो बेटर क्लैरिटी है। आप मुझे थोड़ा इसका ये हेल्प कर दीजिए, ये जो इंडिकेटर वर्क नहीं कर रहा है ना 369 वाला। अभी देखिए वो जो भी कंडीशन में है ब्लास्टर से काम चला लीजिए, ब्लास्टर में भी स्विंग है, काम चल जाएगा। अच्छा, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम चल रहा है क्या अभी? फिलहाल तो इसको अपन देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज अपने को थोड़ा सा देखना है, उसके बाद फाइनली 2-3 इंडिकेटर प्रोवाइड करेंगे। इसमें साइकोलॉजिकल मेरे को जो समझ, मतलब मुझे जो समझाना होता है दैट इज बेस्ट, कि हम्म आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, जब आपको यहाँ मिल रहा है तब क्या कर रहे हो, जब ये आगे ये सिनारियो करना चाहता है तो उसमें मैथमेटिक्स है, उसको आप कितना फॉलो कर रहे हो, जब यहाँ पर ये जोन प्लॉट करके ये फिर से उस साइड जाएगा वहां पर आप क्या करोगे। जितना बेटर कॉन्सेप्ट रहेगा उतना बढ़िया ये दिखा ही रही है 369। अब जब पॉजिटिव प्ले बटन पड़ चुके हुए हैं, यहाँ से ये चीज पॉजिटिव प्ले बटन 1 है, 1। देन यहाँ से ये चीज अगर यहाँ पर आता है दैट इज पॉजिटिव प्ले बटन 2। अब ये जैसे यहाँ पहुंचने से पहले ही जोन बना लिए है, तो अगर ये यहाँ से पहुंचने से पहले जोन बना के ये उस साइड होने की कोशिश करेगा तो पॉजिटिव प्ले बटन 3, 1 प्ले बटन, 2 प्ले बटन एंड 3 प्ले बटन, राइट। एक पहाड़ का एक टॉप, दूसरा पहाड़ का दूसरा टॉप, टॉप मार के नीचे बॉटम, बॉटम में जोन, देन ऊपर भगेगा, टॉप में फिर से जोन आएगा। बॉटम ऑलवेज कैच करिए, बाई साइड के लिए टॉप पोजीशन काटने के लिए यूज करिए। अगर आप यहाँ से एंट्री मार के इसको खा गए, यहाँ काट के फिर उल्टा पीट के उसको खा गए, अगर बोथ साइड की ट्रेडिंग कर पा रहे हो सबसे बेस्ट। अगर बोथ साइड की ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे हो किसी एक मूव को कैच करिए। दोनों साइड की दिमाग खराब करने का जैसा तो कुछ है नहीं, किसी एक चीज को प्लान करिए उसको कैच करिए। अब जब ये यहाँ से इस पॉइंट के ऊपर उठा था, इसके ऊपर उठा था, मैं इस पॉइंट से शॉट मारना चालू किया था, ये 2-3 दिन मेरी शॉर्ट पोजीशन थी। भर भर के ऊपर उठता है मैं 2 क्वांटिटी शॉट, और ऊपर उठता है क्लोज मारता मैं और 2 क्वांटिटी शॉट, फिर यहाँ पर जाके प्रॉफिट बुक। अब जैसे कि 2-3 दिन नीचे गिर गई, सपोर्ट ले लिए, ठीक वैसे ही फॉलो किए, फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुक मार के यहाँ तक। अब यहाँ से ये 2 दिन रेड नीचे गिरा रहा है, क्यों, क्योंकि अगला अगर इसको और ऊपर जाना भी होगा तो रेड की बिना रिवर्स मारे तो उल्टा हो नहीं सकता। अभी ये रेड में नीचे घुस रही है, देखिए ये यहाँ पर ऐसे 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 भी कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता, कर ही सकता है। और ये यहाँ से फिर यहाँ हो जाएगा तो मैं यहाँ पर जाके कौन सा ट्रेड मारूंगा, मैं शॉर्ट ही मारूंगा, क्योंकि टॉप में जाके मैं बाई मानने वाला हूं नहीं। अब ये हाई उसके ऊपर नया हाई मैं मारूंगा शॉर्ट, भर भर के शॉर्ट, फिर ये जैसे ही नीचे आ जाएगी, क्योंकि मुझे पता है ये 25% तक तो जरूर आने वाला है, क्योंकि पीछे अगर इसने वही मूव मारा है इस बार भी वही मारेगा।
लास्ट में इसको इस तरीके से एक राउंड घुमा के ही चलना पड़ेगा। यही इसकी नेचुरल नियम है कि ये इस तरीके से घुमा के फिर जाएगी, फिर घुमाएगी, फिर जाएगी। बिना घूमे घूमे ये जाने वाला है नहीं। तो बायर बनने का एंट्री वेस्ट इधर, सेलर का ऊपर में, और ये इसी तरीके से मूव को रखता है और चलता है। क्या होता है, यहाँ पहले से लिख के दे या थोड़ा देर में आए वो इशू नहीं है, ये चलता कैसे है वो उससे बड़ा इशू है। क्या आपको यहाँ लिख के देगा तो आप यहाँ होंगे, फिर यहाँ लिख के देगा तो कहाँ होंगे, फिर तो आप उधर की हो जाओगे। तो ये वजह चल चल के ऐसे करके करके जाएगा तो तब तो जरूर समझ में आएगा। और जितना देखोगे उतना ही अकल ठिकाने पे आता जाएगा। पहले से समझा दे, पहले से बुझा दे, वैसा कोई तरीका है नहीं। वैसा कोई तरीका भी नहीं है, इंडिकेटर भी नहीं है। अब जो देख रहे हैं दैट इज मैथमेटिक्स, कि अगर पीछे की लो एंड लो कनेक्टेड करेंगे तो ट्रेंड लाइन होता है। जो जो ड्राइंग पॉसिबल है वो कर लेते हैं। क्या क्या चीज पॉसिबल है कि ये वाला हाई और ये वाला हाई दोनों कनेक्टेड होके एक ट्रेंड लाइन, ये वाला लो और ये वाला लो दोनों कनेक्टेड होके ये ट्रेंड लाइन। तो बाजार ने जब ऊपर से नीचे डिप मारा तब बाइंग आई है, बाइंग ट्रेंड लाइन पे बाइंग आया है, ऊपर भग गई तो ऊपर में ये रेड वाला सप्लाई ट्रेंड लाइन पे सप्लाई पे क्यों बाई करेंगे। पिछली बार अगर आप देखेंगे तो ये हाई और वो हाई, ये ऐसे करके एक ट्रेंड लाइन यहाँ प्लॉट हुई है, हाई एंड हाई, और ये वाला लो और ये वाला लो ट्रेंड लाइन कनेक्टेड कर लीजिए। तो आपकी बाइंग बनता कहाँ है, यहाँ, क्योंकि बाई ऑन डिप यहाँ, फिर ये रेट टेस्ट मार के उसके नीचे गई तो फिर गया भैंस पानी में। ठीक उसी तरीके से आपका बाइंग कहाँ बनता है, यहाँ, यहाँ पर अगर ये डिप लेके उसकी नीचे तोड़ता है फिर बोला जाएगा गया भैंस पानी में, इसके जैसा। लेकिन शुरू कहाँ से किया, वहां से शुरू कहाँ से होगी, यहाँ से। तो पहला टारगेट क्या होता है, ट्रेंड लाइन पे आना। पहला टारगेट क्या होता है, ट्रेंड लाइन पे आना। तो यहाँ पर जो जो चीज समझ में आ रहा है वही चीज यहाँ हो रहा है। समझ में क्या आ रहा है, यहाँ पर तो हाँ सर, हमको तो यही चीज समझ में आ रही है कि नहीं ऐसा। नहीं बराबर है, करेक्ट। तो ये चीज जो है वो आपको पहले से ही पूरा प्लान नजर में दिखना चाहिए, समझ में भी आ जाना चाहिए कि यहाँ पर कर क्या रहा है। और ये जो चमगादड़ के जैसा दिखता है ये पैटर्न, यहाँ पर देखिए ये चमगादड़ के जैसा दिख रही है। यहाँ पर भी चमगादड़ के जैसा ही दिखी है, ये हाई के ऊपर नया हाई और वहां से गिरा दिए, ये हाई के ऊपर नया वाला हाई वहां से ही गिरा रहा है। तो हायर हाई नेवर बाई। अब इसके ऊपर अगर नया वाला हाई मारेगा ना वहां से शॉर्ट मारने की सोचिए आप। भले आप इंतजार कर लीजिए कि क्या हो रही है होने दो। WWDT पावरफुल इसलिए है कि अगर आप यहाँ पर कुछ नहीं करते हो क्या हो जाएगा कि आपको ये यहाँ पर मिलेगा, तो क्या ट्रेड मारोगे, सेल ट्रेड मारोगे। अगर आप यहाँ पर कुछ नहीं किए वो वहां हो गई, सेल मारोगे। अगर ये यहाँ कुछ नहीं किया और वो यहाँ हो गई तो क्या ट्रेड मारोगे, बाई ट्रेड मारोगे। अब इसको कहाँ जाना है जाने दो। अब भाव को वहां जाना है तो आप शॉर्ट मारोगे, भाव को यहाँ आना है तो आप बाई मारोगे। आपकी डिसीजन रेडीमेड है। अब भाव को आने दो, उधर जाएगा शॉर्ट मारूंगा, इधर आएगा बाई मारूंगा। समझ में आ गया। हाँ क्योंकि सर, क्लियर अगर है। ये अगर यहाँ से ये करके अगर यहाँ होता है तो वहां से ये करने के लिए इसको आना पड़ेगा, तो वहां पे हम शॉर्ट मारेंगे, क्या मारेंगे, सेल मारेंगे। अगर भाव यहाँ से ये और ये करके यहाँ आ गई तो भाव को ये करने के लिए उठना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम बाई मारेंगे। क्या समझे, क्योंकि बाजार को स्विंग करने के लिए घूमना पड़ेगा।
तो जब ये यहाँ पर होगा स्विंग लेने के लिए घूमेगा, हम वहां से शॉट मारेंगे। अगर स्विंग लेते हुए ये नीचे पहुंच गई ट्रेंड लाइन की, यहाँ पर हम बाई मारेंगे, क्योंकि इसको अगला स्विंग नहीं मारेगा तो ये और नीचे कैसे आएगा? स्विंग में ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, तब भी हम सही ही ट्रेड मार रहे हैं। बोथ केस आई एम ऑलवेज राइट। क्या समझे? हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इधर हो गई तो क्या करे या फिर इधर हो गया तो क्या करे, दोनों केस में अपन ही राइट है। अब सिर्फ बाजार को करने देना होता है कि तू करो बेटा, तो दिमाग कंफ्यूज नहीं होना है ना लॉजिक कंफ्यूज होना है, दोनों एकदम सही सही रहेगा। ठीक है, चलिए सर, क्लियर है सब। अब ये इंडिकेटर का इशू कैसा रिजॉल्व करते हैं सर? इंडिकेटर में देखेंगे अभी इसके अंदर क्या क्या घुसा सकते हैं। काफी चीज घुसा दिए हैं, कुछ क्योंकि चीज 36 भी विचार चल रहे 369 हैं। का मेरे पास एक्सपर्ट नहीं आ रहा, तो मेरा हाथ उड़ जाएगा फिर। क्यों, आप तो एनालाइज करेंगे, सीधी सीधी चीज है। मेरे जो अगर फ्रेंड है ना, इंडिकेटर उनको तो आ रहा है, उनको तो आ रहा है, मेरे को नहीं आ रहा है बस। अभी देखिए जहां पर ये जोन है, ये जैसे जोन है वहां पर ये डिमांड है, तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पर अगर जोन है तो यहाँ पर भी डिमांड है, और यहाँ पर ये जोन है दैट इज यहाँ पर सप्लाई हुई है, ये सप्लाई हुई है। तो उसी जोन के ऊपर में इसने जो यहाँ पर लेके गया है, तो यहाँ पर पहले जोन बनाया तो उसके ऊपर यहाँ जोन बना रही है। अब वो जोन से इसकी टारगेट तो इसी वाला एरिया पे आएगा, क्योंकि इसको अगर इस तरीके से घुमाना होगा तो यहाँ तक तो इसको आना ही पड़ेगा, फिर जाके थोड़ा नीचे होगा वो अलग चीज है। तो पहला टारगेट क्या बनती है ये। अभी आपके पास इंडिकेटर अगर नहीं आ रहा है तो आप इंडिकेटर हटा दीजिए। अभी आपका मैथमेटिक्स तो और सिंपल हो जाना है। आपका मैथमेटिक्स क्या रहेगा, विदाउट एनी इंडिकेटर, ये एक लो पॉइंट है एक हाई पॉइंट है, देन एक लो पॉइंट है तो एक हाई पॉइंट है, बस हो गई। अब वहां पर जाके आप यहाँ पर ये वाला शेडो वाला एरिया पे जोन मार्क कर दीजिए, यहाँ पर शेडो वाला एरिया पे जोन मार्क कर दीजिए, यहाँ पर भी ये वाला लाइन ले लीजिए, जितनी सी ये वाला जोन अप्रोक्स उतना खींच दीजिए, बस हो गई। तो यहाँ पर भी आपका वही आएगा। इंडिकेटर काम करे या ना करे उससे कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं नहीं, वो डबल कंफर्मेशन के लिए चाहिए अपने को, और कुछ भी नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर है मेरे को। बस ये चीज इंडिकेटर का सिर्फ डबल कंफर्मेशन के तौर पे यूज करते हैं अपन इसको। आपके इंडिकेटर के जो टेम्परेरी मार्किंग्स है ना, सेम सेम मेरे पर भी, मेरे भी जो है, मैं जो अपने हाथ से ड्राइंग कर रहा हूँ ना, वो भी सेम हम्म ही आ रहा है। डबल कंफर्मेशन के लिए थोड़ा ऊपर नीचे होता है कुछ पॉइंट्स, तो उसके लिए यूज करता हूँ उसको। अदरवाइज उतना खास जरूरत नहीं है, बट हेल्पफुल रहेगा मेरे लिए। अभी जैसे कि ये कर क्या रहा है, ये साइडवेज बना रहा है। यहाँ पर एक लाइन डाल दीजिए और ऊपर में हाई पे एक लाइन डाल दीजिए। ये कर क्या रहा है, साइडवेज बना रहा है। इससे पहले इसने इस जगह पे यहाँ पर साइडवेज ही बना के रखा हुआ था। यहाँ पर जाके ऊपर टक्कर मारा, नीचे आया, टक्कर मारा, नीचे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके ब्रेकआउट मारा, वही पे जगह पे आया, फिर से फॉल्स, ये ऊपर लेके गए, अभी नीचे यहाँ। तो जब तक ये वाला जोन के अंदर नहीं घुसेगा, ये यहाँ तक कैसे पहुंचेगा। ये अगर इसको नहीं तोड़ेगा तो ये यहाँ तक कैसे पहुंचेगा। तो कर क्या रहा है, ये यहाँ पर ये साइडवेज बना रही है। उससे पहले इसने ऑलरेडी यहाँ पर बना के बैठी हुई थी ये। तो ये चीज क्या है, ये साइडवेज है। उसके बाद अभी क्या कर रहा है, अभी साइडवेज मार रहा है। तो लोगों को थोड़ा सा मूव दे दिए, फिर नीचे, फिर साइडवेज में घुसा दिए, फिर ब्रेकआउट मार दिए। ये इसी तरीके से आगे बढ़ रही है। मूव हो गई साइडवेज, साइडवेज समझ में आ गया, फिर ब्रेकआउट ठीक है सर, सबसे बढ़िया रहता है क्लियर है। सपोर्ट सपोर्ट मार्क कर दीजिए। सपोर्ट सपोर्ट मार्क कर देंगे तो और मजा आएगा। इसमें तो फिर भी हम सपोर्ट को मार्क कर रहे हैं। अभी जो रिसेंट इंडिकेटर है उसमें हमने इसको घुसा दिया,
कि सपोर्ट कहाँ गया सपोर्ट, ये है सपोर्ट। अभी रिस्ट टू रिवार्ड को बंद कर देते हैं तो देखिए सपोर्ट कैसे मार्क होता है, ऐसे सपोर्ट मार्क होता है कि जो बाइबोला है यहाँ पर अगर अब ट्रेंड चालू हुआ है देन बाइबोला है। ये देखिए कैंडल्स की लो पॉइंट लो पॉइंट लो पॉइंट, देन लो पॉइंट, ये लो पॉइंट, ये यहाँ से घुमा के इसी पॉइंट पे आया, क्यों नीचे, इसके नीचे क्यों नहीं गया, इतनी सी जगह बचाने की क्या जरूरत थी। फिर जो भगा दिए ये देखिए यहाँ सपोर्ट, फिर जब अगली बार लेके आया इसके सामने कितनी सी स्टॉप लॉस मेंटेन किया, इतना सा, फिर से कितना भगा दिए। आप समझे कुछ, ये छोटा छोटा स्टॉप लॉस मेंटेन करता है, बहुत ही नैरो होता है वो, जी और उतना नैरो होता है किसी को आप बोल के समझा देंगे पल्ले में ही नहीं पड़ता है कि इतना होता है। ऊपर में अभी कितनी मेंटेन किया है, इतनी सीपीबीएस हाई और रिसेंट हाई, इतना सा स्टॉप लॉस मेंटेन किया, फिर भी तो हमने यहाँ ज्यादा प्लॉट मार के रखे जी। इंडिकेटर से आ रहा है ये, फिर भी बड़ा पकड़ा है, ये इतना सा छोटा है एक्चुअल जो सही है। तो सही छोटा स्टॉप लॉस कितना सा है, इतनी सी छोटा सा है। इतना सा स्टॉप लॉस के बदले अभी गिनिए आप, 1 कब का अचीव, 2 कब का अचीव, 3 कब का अचीव। उसके बदले में अभी टारगेट किसको बना रहा है, ये ग्रीन लाइन को टारगेट बना रहा है, ये टारगेट में है, उसको खा जाएगा तो उसके बाद ये जो झुंड बन के बैठी हुई है इनको चाटने की नंबर आएगी। अभी बाजार पीछे से जैसे रेजिस्टेंस 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 फ्लड होता है उनको खा जाता है, फिर चलने के बाद ये जो सपोर्ट सपोर्ट लाइन बनता है ये गिरा के उसको खा जाता है काफी हद तक। खाने के बाद फिर जो ऊपर से ये रेजिस्टेंस 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 वाला लाइन फिर उसको खा जाता है। तो ये जो चल रहा है क्या चल रहा है, सांप के जैसा टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है, कभी इसको खा जाएगा कभी उसको खा जाएगा। उसी के अंदर में प्लानिंग करना पड़ता है कि कहाँ घुसेंगे कहाँ निकलेंगे, हाउ टू एंटर हाउ टू एग्जिट, व्हेन एंटर और कहाँ एग्जिट करना है। जगह जी सर। चुनिए काम करिए, बिना जी जगह चुने काम नहीं करना है। अब ये काम को आसान करके देगा कि यहाँ पर अगर आपका जोन है तो फिर आपका नेक्स्ट जोन बन रही है यहाँ, यहाँ पर छोटा सा एक्चुअल स्टॉप लॉस बन रही है इतनी सी, फिर अब की बार जो टारगेट है दैट इज ग्रीन लाइन, ये टारगेट में है फर्स्ट टारगेट। फिर और नीचे उतरेगा तो ये जो 3 कैंडल की लो 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 है इनको झुंड को टारगेट बनाएगा। तो इस तरीके से जब ये 2-3 दिन या एक दिन ही नीचे आ जाएगी तो टारगेट किसको बना रही है, और इस तरीके से मूव को आपको जब होगा तो कैसा दिखाई देगा। और उसी दौरान में आपका जो बाई ऑन डिप होता है मेजरली एंट्री होती है वो कहाँ होता है, तो तब जाके अगर आप इस मूव को ट्रेड ना भी करो कोई दिक्कत नहीं, अगर यहाँ पर मिलता है तो आपको पता होना चाहिए वहां हमको क्या करना है। वहां पर मैं तो सिर्फ बाई ही मारूंगा और तो कुछ नहीं मारने वाला, क्योंकि जिस जगह से हम शॉर्ट मार रहे हैं वो चोटी पॉइंट है। और जब नीचे खाई के अंदर में एकदम बॉटमिंग एरिया में होगा लिख के देगा बॉटम, वहां हम शॉर्ट नहीं मारते, चाहे और नीचे गिर जाए क्वांटिटी एड ऑन मार देते हैं क्योंकि एक्यूमुलेशन एरिया है। नीचे जब होता है तो क्या होता है, नीचे एक्यूमुलेट होती है, फिर ये जो चलता है दैट इज मैनिपुलेशन, टेक्निकली मैनिपुलेट किया जाता है। ऐसा करते हुए जो हाई पे हो जाता है वहां पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन देन डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब ये इस तरीके से नीचे आएगी डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे भी मैनिपुलेशन किया जाएगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन के बाद यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन के बाद मैनिपुलेशन किया गया है, देन एक्यूमुलेशन हुई है, तो डिस्ट्रीब्यूशन के बाद मैनिपुलेट किया जाएगा, देन जाके एक्यूमुलेट होगी। तो यही टेक्निक चलता रहेगा, एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन मैनिपुलेशन एक्यूमुलेशन। ठीक है सर, अभी क्लैरिटी मिल गई है थोड़ा, कुछ है डाउट तो मैं आपको फिर कॉल करूंगा, अजान का टाइम हो रहा है।
ठीक 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 है गुड नाइट ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच।